एपिसोड 352। हा, वह छोटी लड़की किकी का स्वाद हमेशा अच्छा रहता है। ये तथ्य कि वह इस लड़के को पसंद कर सकती है, ये बताता है कि वह कितनी शक्तिशाली है। गोल्डन फीनिक्स तलवारें सम्राट जोर से हंस फेड। जल्द ही यान यू और अन्य बिना किसी कैजुअल के सुरक्षित रूप से ब्रेक में प्रवेश कर गए। कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता है। जियोनी को असल में लिंग जियाओ जैसा जीनियस व्यक्ति मिल सकता है। अफसोस, हम एक कदम बहुत देर से आए हैं। गोल्डन फीनिक्स तलवारों के सम्राट ने कहा, यह बेहतर होता अगर मैं युकी की बातें सुरक्षित रखता और पहले इस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करता। गोल्डन फीनिक्स स्वॉर्ड सम्राट, आपको ये पछतावा करने की बर्बादी नहीं है। इस बार लिंग जियो मर जाओगे। अचानक दूर से लोगों का एक और समूह दिखाई दिया। नेता एक बारी घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के दो स्वामी निकले। भूत विला का भूत सम्राट, अग्नि बादल महल के सम्राट हुयुन, क्या आप वास्तव में सेना में शामिल हो गए हैं? गोल्डन फीनिक्स तलवारें सम्राट ने अपनी व्यक्तिगत सिकोड़ ली और थोड़ी सी चिंता महसूस की। हालांकि सम्राट अग्नि मेघ और सम्राट भूत, इनमें से कोई भी उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सका। लेकिन अगर ये दोनों लोग एक साथ हों तो ये बेहद ताकतवर हो जाएंगे। हाँ, हम सेनाएं मिलाएंगे, सम्राट हुयुन ने कोल्ड स्वर में कहा। हाँ, मेरे बेटे घोस्ट मास्टर को भी उसने मार डाला। यह अपमान अपूरणीय है। भूत सम्राट ने ये भी कहा, हम नहीं हैं, लेकिन यदि आप उस बच्चे की मदद करना चाहते हैं तो हमें असभ्य होने का दोष न दें। मुझे हो रहा है, मैं तो तलवार मंदिर से भी नहीं डरता। क्या मैं अपनी सेना में शामिल होऊंगा? गोल्डन फीनिक्स तलवारें सम्राट पद पर नहीं रही और उन्होंने कोल्ड स्वर में जवाब दिया। हॉन्फ, जब समय आएगा तो हम जान जाएंगे। चलो आर्किटेक्चर। हुयुन पैलेस और घोस्ट विला के बीच गठबंधन में 7 लोग हैं। अग्नि मेघ सम्राट और भूत सम्राट के अतिरिक्त तलवारें राजा स्तर पर 2 स्वामी और तलवारें राजा स्तर पर 3 शीर्ष स्वामी हैं। वे एक साथ एक कदम रखते हैं। 3 शीर्ष तलवारबाजों में से एक स्नोकिल तूफान की चपेट में आ गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी लोग सुरक्षित प्रवेश कर गए। आपकी आवाज बहुत अच्छी है, लेकिन यह वास्तव में आपके लिए अच्छा नहीं है। गोल्डन फीनिक्स तलवारों ने यूनिवर्सल अर्थ ली, पीछे मुचा और अपने पोते पोतियों से कहा, चलो हम भी अंदर रहते हैं। गोल्डन फीनिक्स तलवार महल में सबसे बुरे लोग पहले स्तर के सभी जीवन दम की नेतृत्व वाले योद्धा हैं। मूल रूप से नो कैस्टल में प्रवेश द्वार तोड़ना नहीं हुआ, ये सब एक मृग तृष्णा है। लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने क्रैक में कदम रखा और डाक का रहस्य खोजा। बाहर से देखने पर अंदर सब कुछ आर्चुअल वृक्षों से भरा हुआ है, लेकिन जब मैं वास्तव में अंदर आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये सब मृग तृष्णाएं थी, कहीं से भी प्रतिबिंबित दृश्य थे। दरअसल उनके सामने बर्फ का एक मैदान था। ठंड बहुत तेज थी और हवा तेज चल रही थी। सभी लोग सावधान रहें, इस निषिद्ध क्षेत्र में एक विशेष संरचना है। संरचनाओं के एक मास्टर के रूप में लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से एक नज़र में बता सकता था कि ये मृग तृष्णाएं संरचनाओं द्वारा बनाई गई थी। इस प्रेत जैसी संरचना जैसी मृग तृष्णा के अतिरिक्त बर्फ की चादर पर और भी अधिक भयावह संरचनाएं हैं। यह एक ऐसी निर्माण संरचना है जिसे मैं भी नहीं जानता कि कैसे करना है। ये वास्तव में शीर्ष संरचना है, लिंग जियाओ ने आगे कहा। इस संरचना के माध्यम से संरचना में किसी भी चीज को भयानक युद्ध शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है, और यह संरचना जितनी मजबूत होगी, इसकी युद्ध शक्ति भी उतनी ही मजबूत होगी। भाई, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि तुम यहाँ हो। सबने सुना है, सावधान रहो और लापरवाही मत करो। बी फैंग ने सबको याद दिलाया। मैं आगे हूँ, लिंग जियाओ, कृपया पीछे रहो और अपने आसपास का ध्यान रखो। यान यू ने लिंग जियो को देखा और कहा, यद्यपि लिंग जियाओ की साधना का स्तर कई लोगों के बीच श्रेष्ठ नहीं है, फिर भी उसकी शक्ति अभी भी शीर्ष 3 में है। अतः यान यू को उस पर पूरा भरोसा था। कोई बात नहीं। लिंग जियो ने सिर हिलाया और अंत में चला गया, ताकि अगर आगे कुछ भी हुआ तो वह समय पर सहायता प्रदान कर सके। सबने बोलना बंद कर दिया। अचानक बर्फ के भरिंगों का एक समूह उनके सामने आ गया। इस बर्फ क्रिस्टल बीटल में एक तारे की अधिकतम शक्ति और नरक के 18 स्तर हैं, और वे घनी आबादी वाले और अत्यंत संख्या में हैं। यहाँ के खतरे के स्तर की तुलना में तियानजियो के प्राचीन खंडहर वास्तव में कुछ भी नहीं है। बिंगजुन के खाते में एक तियाननियु सम्राट है, यह उसका क्षेत्र होना चाहिए। यान यू ने विश्लेषण किया। इस बारे में चिंता न करें कि यह किसका क्षेत्र है, ये स्थान पहले से ही संरचनात्मक संरचना के दायरे में है।
सटीक रूप से कहें तो यह आइस क्रिस्टल बीटल स्ट्रक्चरल एरे है। ये आइस क्रिस्टल बीटल संभवतः बर्फ से बने होते हैं, इसलिए वे लगभग अंतहीन हैं। लड़ने के लिए बहुत उत्सुक मत बनो, बस जल्दी से आगे बढ़ो। लिंग जियाओ ने याद दिलाया। अगर उन्होंने लिंग जियो की याद नहीं सुनी होती तो मुझे डर है कि उनमें से कुछ ने एक बड़ी लड़ाई करने और आइस क्रिस्टल बीटल के अधिक क्रिस्टल नाभिक प्राप्त करने के बारे में सोचा होगा। लेकिन लिंग जियो की बातें सुनने के बाद उन्हें समझ में आया कि राक्षसों जैसी दिखने वाली ये चीजें वास्तव में बर्फ से बनी थीं और उनमें कोई क्रिस्टल कोर नहीं था और संख्याएं अनंत हैं, जिससे जीतना असंभव है। जल्दबाजी करना। यानी वे सबसे पहले आगे बने वाला था। दोनों हथेलियों से ऊपर नीचे उड़ते हुए उसने आसानी से दर्जनों बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को मार गिराया। निश्चित रूप से, जैसा कि लिंगजियो ने उम्मीद की थी, मारे गए बर्फ क्रिस्टल भरिंग मृत्यु के बाद टूटी हुई बर्फ में बदल गए। वहां कोई राक्षस क्रिस्टल कोर नहीं है। जैसे ही यान यू ने हमला किया, अन्य लोगों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। आखिरकार बर्फ के भरिंग बहुत अधिक हैं और वे लगातार सभी दिशाओं से उन्हें घेरे हुए हैं। सभी के लिए निष्क्रिय रहना असंभव है। यान यू रास्ता साफ करता है, बाकी लोग रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। ये बस आगे बढ़ता रहा। ड्रैगन हाथी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अपनी क्रूर शक्ति के बावजूद वह एक ही मुक्का मारकर 7 या 8 बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को मार सकता है। बी फैंग की खूनी आग एक राक्षसी आग है और वास्तव में बर्फ के मैदान में दबा दी गई है, लेकिन फिर भी उसकी लपटें आसानी से 7 या 8 बर्फ क्रिस्टल भरिंगों को जलाकर मार सकती हैं। बा दाओ की तलवारबाजी शानदार थी। एक ही वार से 7 या 8 बर्फ के क्रिस्टल भरिंग मारे गए। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है चांद किंग। उसकी साधना का स्तर सबसे कम है और रक्षा भी सबसे कम है, लेकिन उसका आक्रमण बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तत्वों से संघनित तीर जहां भी इंगित करेंगे, प्रत्येक तीर से 2 या 3 बर्फ भरिंग मारे जाएंगे, और वह अक्सर एक साथ 3 तीर चलाती है, जिससे वह 6 या 7 बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को तुरंत मार देती है। बेशक, जिसने सबको सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह लिंग जियो था। इस आदमी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक ही मुक्का से कम 1 दर्जन बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को सीधे तौर पर मार दिया गया। मैं जाऊंगा। ऐसा लगता है कि शुद्ध आक्रमण शक्ति के संदर्भ में लिंग जियो मेरे रूपांतरण से पहले मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। लान जियान खुद को रोक नहीं सका और बोला, दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करो। यान यू ने उसे याद दिलाया, लेकिन ये कहना होगा कि वह भी थोड़ा हैरान थी। अंतिम विश्लेषण में लिंग जियाओ का वर्तमान साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 18वें स्तर का शिखर है। यह आक्रमण शक्ति पहले से ही एक बारी घातक क्षेत्र के प्रथम स्तरीय स्वामी की शक्ति को पार कर चुकी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लैन डी मेचेन को आसानी से हरा सकता है। आइस क्रिस्टल बीटल को भारी क्षति हुई, लेकिन वह बहादुर था और मौत से नहीं डरता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिंग जियो को छोड़कर सभी की खपत थोड़ी अधिक हो गई। इसके अलावा बर्फ के क्रिस्टल भरिंग लड़ते लड़ते और अधिक बहादुर हो गए और सभी के शरीर पर निशान और भी अधिक बढ़ गए। केवल यान यू और लिंग शियाओ ही घायल नहीं हुए। आखिरकार यान यू शक्तिशाली थी और घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर उसकी साधना का स्तर कुछ ऐसा नहीं था जिस पर गर्व किया जा सके। यहाँ तक कि अगर बर्फ क्रिस्टल बीटल द्वारा उस पर हमला किया जाता है तो भी वह घायल नहीं होगा। बर्फ के क्रिस्टल वाले लंबे सींग वाले भरिंगों के घने टिड्डी जैसे हमलों का सामना करना। यान यू को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन लॉन क्वांटम, बिफान, बादाओ और चांद किंग सभी के शरीर पर घाव के निशान और शीतदंश के निशान थे। जहां तक लिंगजियाओ की है, इस आदमी के पास बात जुबानवु दिव्य शरीर है और उसकी रक्षा संभावना यान्यू से अधिक मजबूत है। बर्फ के क्रिस्टल वाले जंगल वाले भरिंग के पास वास्तव में प्रभाव का कोई रास्ता नहीं है। नहीं, इसे मत छुपाओ। अगर तुम भी इसी तरह रह रहे हो तो हम सब बर्फ के मैदान से बाहर निकलेंगे से पहले ही मर जाएंगे। लिंग शियाओ चिल्लाया और कुछ उपचारों की गोलियां आंकड़े। यह उपचारात्मक गोली नष्ट हो गई आंतरिक शक्ति को पुनः बहाल कर सकती है और साथ ही दस्तावेज को भी ठीक कर सकती है। उपचारात्मक गोली एक सामान्य गोली है, लेकिन इसके विभिन्न ग्रेड होते हैं। लिंग शियाओ ने सभी को जो उपचारात्मक गोली दी है वह एक आध्यात्मिक गोली है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि जीवन हरण क्षेत्र के तीसरे स्तर पर 70% प्रभाव हो। जुवानवु महाद्वीप पर केवल एक ही है और कोई अन्य अर्धविराम नहीं है। अन्य लोग वास्तव में ऐसा नहीं कर सकते। गोली लेने के बाद कई लोगों को गुस्सा आ गया। यान्यू के पीछे एक चंद्रा तलवार दिखाई दी जो लाइट से संघटित लग रही थी।
फिर चंद्र तलवारों ने प्रकाश की हजारों किरणें छोड़ी और बर्फ के क्रिस्टल भरिंग के शरीर में उड़ गए। कुछ ही क्षणों में हजारों बर्फ के क्रिस्टल टूटकर गिरे। लोंगजियांग ने सीधे तौर पर आत्मा परिवर्तन का उपयोग किया। उनका शारीरिक आकाश 10 मीटर से भी अधिक ऊंचा हो गया। उसके इस कदम से सैकड़ों बर्फ के क्रिस्टल भरिंग सीधे कुचलकर मर गए। बिफेंग ने भी पशु आत्मा परिवर्तन का प्रयोग किया। वह अमर पक्षी में बदल गया और आग उगलने लगा। आग के समुद्र में 1000 से अधिक बर्फ क्रिस्टल भरिंग जलकर मर गए। बदाव के पीछे एक स्नो क्रिस्टल बीटल बीस्ट स्पिरिट दिखाई दिया, लेकिन उसने अपना रूप बदला नहीं, बल्कि हाथ में बड़ाव घुमाया। इस चाकू ने पहले से सैकड़ा गुना ताकत से अधिक युद्ध किया। बर्फ के क्रिस्टल भरिंग, जो स्पष्ट रूप से बर्फ के ब्लॉकों से जुड़े हुए थे, उसकी ठंड और अकुशल तलवारों की ऊर्जा से छेदे गए थे। उनमें से हजारों लोग एक ही पल में मर गए। चांग किंग किंग के पीछे एक मानवरूपी वयोवृद्ध आत्मा उभरती है। इस अद्भुत आत्मा के हाथ में धनु बाण था, कवच था और वह बहुत बहादुर थी। जैसे ही मार्शल स्पिरिट रिलीज हुई, चांग किंग किंग के तीर अधिक शक्तिशाली हो गए। वह लगातार तीर चलाती रही, मूलतः प्रति सेकंड 3 तीर, और एक तीर से 10 से अधिक बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को मारा जा सकता था। यह अत्यंत कठिन था। लिंग जियो ने अपने साथियों को पागल होते देखा, इसलिए स्वभाव के रूप में वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने ही फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा की अवस्था में प्रवेश किया। उसने अपना मुंह खोला और बर्फ के ड्रैगन जैसा सांस बाहर छोड़ दिया। ड्रैगन की इस धरती ने हजारों बर्फ के क्रिस्टल भरिंगों को बर्फ के प्रतिबिंब में बदल दिया और उनका मूल स्वरूप बहाल कर दिया। भाई, आप लोग क्या खेलने जाएंगे? आप इस तरह नहीं खेल सकते। मैंने सोचा था कि परिवर्तन के बाद हमलों की शक्ति लिंग जियो के ड्रैगन हाथी से कहीं अधिक होगी, इसलिए मैं सिर हिलाए और कड़वी मुस्कान के साथ बिना मुस्कुराए खुद को रोक नहीं सका। सभी लोग अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के बाद कई लोग अंततः बर्फ के क्रिस्टल भरिंग के तल से बाहर निकल आए और निकटवर्ती सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गए और आगे बढ़ने से पहले सांस लेने के लिए तैयार हो गए। यान्युए ने लिंगशियाओ को देखा और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने लैंड मीमो को चुनौती दी है। यदि आप पूरी तरह से युद्ध की ताकत रखते हैं, तो मुझे डर है कि आप कांगसोंग सम्राट, टैक्सिंग सम्राट, कुओयुन सम्राट और सम्राट जैसे लोगों को हरा सकते हैं, है ना? ऐसा लगता है कि इस बार हमें बिंगजुन एटलस के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप जानते हैं, ऐसा मित्र बहुत महत्वपूर्ण है जो जीवन हरण क्षेत्र के साधारण द्वितीय स्तर के स्वामियों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। लिंग शियाओ निश्चित रूप से एक छिपा हुआ तुरुप का पत्ता है। मैं निश्चित रूप से बिंग्स एटलस प्राप्त कर लूंगा। मुझे शेष मूल्यांकन भी चाहिए। जब आस्था की बात आती है तो लिंगजियाओ को कभी भी आराम नहीं मिलता। उसके पास कोई मजबूत समर्थक नहीं है, इसलिए उसे अभ्यास करना और अपने युद्ध में सुधार करना, इन खजानों पर प्रतिबंध लगाना होगा। इसी तरह से वह अमीर परिवार के लोगों के साथ तुलना कर सकता है। तुम लाली हो, बने रहो। यान्युए मुस्कुराए। वह मूल रूप से लिंगजियाओ से पूछ रही थी कि जियानजुन एटलस ने उसे क्या दिया था, लेकिन वह अंततः किसी की पहचान नहीं कर पाई। अगर एक बार दोस्त बन जाए तो ये कहना आसान होता है, लेकिन एक बार दोस्त बन जाना बहुत सी बातें कहती है मुश्किल हो जाती है। इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिंग जियो और अन्य लोग आगे बढ़ते रहे। नीचे बर्फीले तूफान से घिरा हुआ वातावरण था और यह अंदर से अदृश्य था। और इस समय इस बर्फीले तूफान में तलवार भगवान मंदिर के लोग पागल बर्फ के टुकड़े के एक समूह से लड़कियां रह रहे थे। इन स्नो की चट्टानों की समग्र शक्ति स्नो क्रिस्टल लार्ज हॉर्न बीटल की शक्ति से भी अधिक थी। बेशक सबसे भयानक बात यह थी कि वे उड़ सकते थे और उनकी गति स्नो क्रिस्टल लॉन्गहॉर्न बीटल की तुलना में बहुत तेज थी, इसलिए उनकी एट्रीब्यूशन दोस्ती भी एक स्तर से अधिक थी। हालांकि तलवारें भगवान मंदिर के लोग शक्तिशाली थे, राजा त्यानजू और डुगु जियोन को खत्म कर दिया गया। 3 तलवारें सम्राट वास्तव में घायल हो गए थे। यदि राजा त्यानजू और डुगु शियोंग इतने शक्तिशाली नहीं होते, तो मुझे डर है कि ये 3 सम्राट नष्ट हो गए। त्यानजू तलवारें। राजा त्यानजू ने दहाड़ते हुए अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी तलवारें और मोटी तलवारों की ऊर्जा को सीधे ज्यामितीय मीटर तक उड़ाया। तलवारों की ऊर्जा से छुई गई सभी बर्फ की मूर्तियां ही नष्ट हो गईं। विलुप्ति तलवार तकनीक के बेहतरीन तरीके। डुगु जियोंग त्यानजुएवांग बूढ़ा नहीं है, लेकिन उसकी कोशिश त्यानजुएवांग से अधिक है। वह तलवारों का भी प्रयोग करता है, लेकिन 2 तलवारों का। दोनों तलवारें एक साथ बाहर निकलीं और तलवार की ऊर्जा ने तुरंत आकाश और सूरज को ढक लिया। उसके चारों ओर दिखाई देने वाली सभी बर्फ की मूर्तियां एक भी मूर्ति के बिना ही टुकड़े टुकड़े हो गईं।
चल दर 2 तलवार सम्राटों ने मैदान साफ कर दिया और 3 तलवार सम्राटों को भी राहत मिली। इसलिए सभी ने अपनी गति बढ़ा दी और बर्फानी तूफान से बाहर निकल आए। ... सावधान रहें, यहाँ संरचनात्मक राक्षस बर्फ की मूर्तियां होनी चाहिए, जिनसे निपटना बर्फ के क्रिस्टल लॉन्गहॉर्न बीटल से भी अधिक कठिन है। जिस क्षण उसने बर्फानी तूफान में कदम रखा, लिंग जियो ने अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति से संकट को महसूस किया। ताई ची आई की सहायता से उन्होंने बर्फ की मूर्ति के अस्तित्व पर जासूसी की, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था कि कोई अभी अभी गुजरा है, इसलिए बर्फ की मूर्तियां इतनी घनी नहीं थीं। वह बस आगे की ओर दौड़ा और सभी को बर्फीले तूफान से बाहर निकलने के लिए प्रेरित किया। इस समय सभी को केवल बर्फानी तूफान के हमले का ही सामना करना पड़ रहा था। इस बर्फानी तूफान की शक्ति लगभग वैसी ही थी जैसी उस बर्फानी तूफान की थी जिसका सामना उन्होंने आते समय किया था, इसलिए वे अभी भी इससे निपट सकते हैं। लेकिन एक बार जब वे बर्फ की मूर्तियों के निशाने पर आ जाते, तो उन्हें एक ही समय में बर्फानी तूफान और बर्फ की मूर्तियों के हमलों का सामना करना पड़ता, जो वास्तव में बहुत कष्टदायक होता। सौभाग्य से वे भाग्यशाली थे। कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा था, जिसके कारण बड़ी संख्या में बर्फ की मूर्तियां उनके पीछे भाग रही थीं। इसके अलावा लिंग जियाओ की ताई ची आंख, जो सौभाग्य की तलाश और खतरे से बचने के लिए अच्छी थी, उसे रास्ते में किसी भी बर्फ की मूर्ति के हमले का सामना नहीं करना पड़ा। जब वे लगभग बाहर निकलने वाले थे, तो उन्होंने बर्फ की मूर्तियों का एक बड़ा समूह वहां चक्कर लगाते देखा। यान्यू तलवार सील। यान्यू ने एक नाजुक सी आवाज निकाली और तलवार से वार किया। हिंसक तलवार की सील शून्य में घुस गई और तुरंत बर्फ की मूर्तियों के एक समूह को मार डाला। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सभी ने अपना आक्रमण तेज कर दिया। जब तक वे बाहर निकल जाते हैं, बर्फ की मूर्तियां उनका पीछा नहीं कर सकती। आखिरकार वे निर्मित चीजें हैं और केवल निर्माण के दौरान ही अस्तित्व में रह सकती हैं। यान्यू ने बढ़त बना ली और तेजी से आगे बढ़ गया। उसके पीछे लोंगजियान, बिफांग और बादाओ भी बर्फानी तूफान के बाहर पहुंच गए हैं। लेकिन चांग किंग मुश्किल में है। उसकी गति बहुत धीमी हो गई है। इस समय बर्फ की मूर्तियों ने उसे फिर से घेर लिया है और आगे कोई रास्ता नहीं है। बहन किंग, चिंता मत करो, जल्दी करो, लिंग जियाओ चिल्लाया। चांग क्विंकिंग ने मूल रूप से हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन लिंग जियो की चीख सुनने के बाद वह आसानी से आगे बढ़ गई। उसे विश्वास था कि लिंग जियो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वास्तव में मामला बिल्कुल ऐसा ही है। लिंग जियो ने जादुई ड्रैगन तलवार निकाली और सीधे आग की बारिश कर दी। आकाश अजीब अजीब आग की लपटों से भरा हुआ था। अनगिनत बर्फ की मूर्तियां तुरंत पिघल गईं। सामने का क्षेत्र फिर से खाली हो गया और चांग क्विंकिंग ने भागने का अवसर लिया। लिंग जियाओ ने झोगुआन टाइगर बीस्ट सोल की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया, प्रकाश की एक धारा की तरह, पहले आकर और अंत में आकर। वह चांग किंग से एक कदम पहले बर्फानी तूफान के बाहर पहुंच गई। लिंग जियो ने फिर से गोलियां वितरित की और सभी ने थोड़ा आराम किया। बिंग जुन के अनुसार 4 महान मार्शल सम्राट हैं: त्याननियु सम्राट, स्नो ईगल सम्राट, फ्रॉस्ट सम्राट और ब्लैक स्नैक सम्राट। संभवतः इस संरचना में भी 4 स्तर होने चाहिए। हम पहले ही दूसरा स्तर पार कर चुके हैं और अभी 2 और स्तर बाकी हैं, इसलिए लापरवाह मत बनो। यान्यू ने अमृत लेते समय उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, अगले पीरियड के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीरियड में कोई राक्षस नहीं है, लेकिन अंतहीन ओलावृष्टि। ये रक्षा पर निर्भर करता है। तुम सब मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाओ और मैं तुम्हें युद्ध से बाहर ले जाऊंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। जब अन्य लोग ठीक हो गए, तब तक वह पहले से ही उसके बाद की स्थिति को झेल चुका था। सबने कुछ नहीं कहा, सबने सिर हिला दिया। लिंग जियो ने पहले ही साबित कर दिया था कि वह कितना शक्तिशाली था और इस समय उस पर संदेह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे थोड़ी देर और रुकना होगा। लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर ली और वज्रवानर पशु आत्मा को रूपांतरित करना शुरू कर दिया। वज्रवानर का शरीर पहले भी प्राप्त किया गया था, लेकिन उसका रूपांतरण नहीं किया गया था। अब जब इसका उपयोग होने जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इसका रूपांतरण करना होगा। वह पहले से ही मार्शल आत्माओं के परिवर्तन से परिचित है। इसमें केवल 10 मिनट से अधिक समय लगता है। उसका शरीर वज्रवानर पशु आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका है। वज्र दिव्य वानर, घातक क्षेत्र में एक त्रिगुण पशु आत्मा, विशेष कौशल, वज्र अविनाशी है। लिंग जियाओ महसूस कर सकता था कि परिवर्तन के बाद उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 100% तक बढ़ गई थी। इसके बाद
उसे अपनी बेड़ियां तोड़ने के लिए प्रेरित करने हेतु बस एक लड़ाई की आवश्यकता होती है और वह सफलतापूर्वक जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। हर कोई मेरे हाथों में आता है। लिंग जियाओ के पशु आत्मा परिवर्तन बड़े और छोटे दोनों हैं। सामान्यतः जब वह लड़ता है तो वह अपने शरीर के आकार के बराबर आकार में लड़ता है, लेकिन वास्तव में पशु आत्मा के शरीर के आकार का भी उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ये वज्रवानर अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और इसका विशाल शरीर एक विशालकाय जानवर जैसा है। यान यू और अन्य लोग उसकी हथेली में छिप गए, कोई समस्या नहीं हुई। लिंग जियाओ ओलों के समूह में शामिल हो गया। आसमान से गिरे ओलों ने लगभग सभी स्थानों को पूरी तरह से सील कर दिया। इस ओले की शक्ति यिन यान क्षेत्र में नरक के 18वें स्तर के शिखर तक पहुंच चुके किसी भी योद्धा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यहाँ तक कि घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर योद्धा भी अनिवार्य रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। यदि वे सावधान नहीं हैं तो वे सीधे मारे जा सकते हैं। लेकिन लिंग जियाओ का बचाव बहुत अद्भुत था। ओले और बारिश में चलते हुए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जुवानवु के दिव्य शरीर और अविनाशी वज्र के साथ घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के स्वामी के लिए भी उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। इस ओलावृष्टि का तो जिक्र ही मत कीजिए। मात्र 10 मिनट में लिंग जियाओ ने सभी को ओलावृष्टि से बाहर निकाल लिया। मैंने हमेशा सोचा था कि ड्रैगन हाथी जनजाति दुनिया में सबसे शक्तिशाली जानवर आत्मा योद्धा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे भाई। ये वज्रवानर शायद अभी अभिलाष से निकली हुई जानवर की आत्मा है। लगता है तुम्हारे शरीर में बहुत सारे रहस्य हैं, लांग जियांग ने उत्साह से कहा। एक छोटा सा रहस्य है, आप जानना चाहते हैं? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसे भूल जाओ, मुझे इन गोपनीयता मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लांग जियांग ने अपना हाथ हिलाया और कहा। वह अच्छी तरह से जानता था कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं, ऐसे रहस्य जिन्हें वह बताना नहीं चाहता, और उन्हें पूछने के लिए मजबूर करना केवल लोगों को परेशान करेगा। चूंकि मैं जानना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पिछले पीरियड के बारे में बताता हूँ। ये संरचना पिछले 3 संरचनाओं की तुलना में अधिक खतरनाक है क्योंकि इसमें एक सितारा जीवन धमकाने वाले राक्षस दिखाई देंगे। हो सकता है कि यह जीवन धमकाने वाले क्षेत्र का पहला स्तर हो या जीवन धमकाने वाले क्षेत्र का दूसरा स्तर भी हो, लेकिन संख्या की दृष्टि से इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। लिंग जियाओ ने अंतिम ब्लैक स्नैक फॉर्मेशन का विश्लेषण करने के बाद कहा। जब वह ब्लैक स्नैक फॉर्मेशन की स्थिति समझा रहे थे, तब स्वॉर्ड टेम्पल के योद्धा ब्लैक स्नैक फॉर्मेशन में लड़ रहे थे। उनके प्रतिद्वंद्वी 2 एक सितारा जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में दूसरे स्तर के राक्षस निकले। यह एक तलवार सम्राट स्तर का राक्षस है, और सबसे परेशानी वाली बात कि यह काले पानी का काला सांप जहर उगलने में माहिर है, जिससे योद्धा की ताकत कमजोर हो जाती है। तलवार मंदिर में राजा तियानजुए और डुगुजियोन के नेतृत्व में 5 स्वामी 2 काले पानी के सांपों के साथ कठिन लड़ाई लड़ रहे थे। सभी लोग कड़ी मेहनत करें। यह अंतिम संरचना होनी चाहिए। एक बार यह खत्म हो जाए तो यह आसान हो जाएगा। राजा तियानजुए ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपने हाथ में ली हुई तियानजुए तलवार को और भी तेजी से घुमाया। वह और डुगुजियोन मुख्य हमलावर थे, अन्य 3 तलवार सम्राट उनकी सहायता कर रहे थे, इसलिए वे अभी भी कुछ लाभ प्राप्त कर सकते थे। ये सिर्फ इतना है कि लगातार 3 लड़ाइयों के बाद उनके पास लिंग जियो जितनी अच्छी उपचार गोली नहीं है, इसलिए ठीक होना अधिक परेशानी भरा है। इस समय वे पूरी ताकत से काम नहीं कर रहे हैं। लड़ाई भी बहुत कठिन थी। हालांकि डुगु शियोंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के योग्य है और डुगु बाजियन का बच्चे होने के योग्य है, जिसके शरीर पर बहुत सारे जादुई हथियार हैं। वह ब्लैक वाटर ब्लैक स्नैक को हराने में तेजी लाने के लिए इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकता है। लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने भी ब्लैक स्नैक फॉर्मेशन में कदम रखा है। जैसा कि लिंग जियाओ ने कहा था, रास्ते में उन्हें एक सितारा घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर कई काले पानी के काले सांपों का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश संख्या बहुत अधिक नहीं है, एक समय में केवल 3 या 4 ही होते हैं। यद्यपि यह कठिन परिश्रम था, फिर भी हम अंततः जीतने में सफल रहे। रुकना। जब टीम आगे बढ़ रही थी तो लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी और जोर से चिल्लाया। जब सभी लोग उससे इसका कारण पूछने ही वाले थे तो उन्होंने 100 मीटर आगे जमीन में अचानक देखी। एक विशाल सिर जमीन से बाहर निकला हुआ था। वह सिर अकेला ही 4 या 5 हाथियों के सिर जितना बड़ा है। एक सितारा जीवन लेने वाले क्षेत्र का दूसरा स्तर।
इस भयानक राक्षस को देखकर यान यू ने भौहें सिकोड़ ली। ये राक्षस उसके समान ही शक्तिशाली है, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति उससे अधिक मजबूत हो सकती है। आखिरकार ये काले पानी के सांप के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है, और गठन के आशीर्वाद के साथ जीवन लेने वाले क्षेत्र के इस दूसरे स्तर के काले पानी के सांप की लड़ाकू शक्ति उससे कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए। हिस! विशाल काले जल सांप ने अपनी जीभ बाहर थूक दी, जिससे उसका चेहरा घिनौना और डरावना दिखाई दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और काली जहरीली गैस का एक गोला उगल दिया, जिसने देखते ही देखते सभी को अपनी चपेट में ले लिया। इकट्ठा करना। ये देखकर लिंग जियो ने पशु आत्मा को बदलने के लिए जल्दी से 9 सांपों में प्रवेश किया। 9 सिरों ने अपने विशाल मुंह खोले और काले पानी के सांप की जहरीली गैस को पूरी तरह निगल लिया। ये दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली। यदि लिंग जियो न होता तो इस शक्तिशाली काले पानी के सांप का सामना करना बहुत ही परेशानी वाली बात होती। यान यू अपने दिल में आभारी थी, लेकिन उसकी हरकतें बंद नहीं हुई। जिस क्षण लिंग जियो ने जहरीली गैस को अवशोषित किया, उसके हाथ में तलवार पहले ही निकल चुकी थी। काले पानी के रहस्यमयी सांप ने शायद सोचा होगा कि जहरीली गैस सभी को कमजोर कर सकती है, इसलिए उसने दुश्मन को कमतर आंका। यान यू के हमले से उसकी एक आंख मौके पर ही अंधी हो गई। लेकिन यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। यद्यपि उसकी एक आंख अंधी हो गई थी, फिर भी उसकी विशाल पूंछ बाहर निकली हुई थी और वह सबकी ओर झपट रही थी। उस भयानक शक्ति ने लिंग जियाओ की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया होगा। बाकी लोगों को बुरी तरह पीटा गया, लेकिन चूंकि आप बचाव नहीं कर सकते तो हमला करें। कुछ ही देर में लॉन्ग जियांग, बी फैंग और बादाओ ने हमला कर दिया। तीनों ने मिलकर काम किया और अंततः उस विशाल पूंछ को रोक दिया। चांग किंग किंग का तीक्ष्ण तीर सीधे काले पानी के रहस्यमयी सांप की दूसरी आंख में जा लगा। भले ही काला पानी का रहस्यमय सांप भयंकर था, लेकिन इस समय वह अंधा था और केवल बेतरतीब ढंग से हमला कर सकता था। यद्यपि 1 स्टार लाइफ टेकिंग रियल्म के दूसरे स्तर का ब्लैक वाटर मिस्टिक स्नेक शक्तिशाली था, लेकिन आखिरकार उनमें से केवल एक ही था। ये लिंग जियाओ और अन्य की घेराबंदी का सामना नहीं कर सका। विशेषकर जब इसकी दोनों आंखें बंद हो गईं, तो ये शीघ्र ही नुकसान में चला गया। अंततः यान यू ने तलवार से सांप का सिर काट दिया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा। चल दर! ये ब्लैक वाटर मिस्टिक स्नेक भी एक संरचना थी, और इसमें राक्षस क्रिस्टल कोर नहीं था, इसलिए कुछ लोग रुके नहीं और जल्दी से बाहर निकल गए। इस बार यह एक था, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं हो सकता है। मैं रास्ता दिखाऊंगा। लिंग जियो एक बार फिर आगे चला, शक्तिशाली ब्लैक वाटर मिस्टिक सांप से बचने के लिए जिम्मेदार। इन लोगों से लड़ना पूरी तरह से बेकार है, और यदि आप उनसे बच सकते हैं तो आपको उनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ... दोनों काले पानी के रहस्यमयी सांप जोर से जमीन पर गिरे, काले दलदली कीचड़ में बदल गए और बह गए। राजा तियान जुए और डू गू जियोंग दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों ने थोड़ा उत्साहित होकर अपने हाथों से लंबी तलवारें रख दी। गति बढ़ाओ, इस संरचना से बाहर निकलने के बाद अच्छी चीजें होनी चाहिए। हालांकि उन सभी ने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन वे यहाँ एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। 2 एक सितारा जीवन लेने वाले दूसरे स्तर के काले पानी के रहस्यवादी सांपों ने पहले ही उन्हें सिरदर्द दे दिया था। यदि उनका उनसे दोबारा सामना हुआ तो वे सचमुच अपनी अंतिम सांस तक पहुंच जाएंगे। ... सभी 4 भयानक संरचनात्मक संरचनाएं तोड़ दी गईं। लिंग जियाओ और अन्य लोगों ने अपने सामने एक विशाल प्रकाश फिल्म देखी जो एक टेलीपोर्टेशन संरचना की तरह लग रही थी। उसके पीछे एक और दुनिया होगी। वे तेजी से आगे बढ़े और सीधे प्रकाश फिल्म से होकर गुजर गए। एक क्षण में ही उनके सामने सब कुछ बदल गया। इससे पहले यह अभी भी एक अंधकार में दलदल था, जिसमें हर जगह काले पानी के रहस्यमय सांप थे। हवा अत्यंत दुर्गंध से भरी हुई थी, लेकिन इस समय हवा बहुत ताज़ा थी और उसमें हल्की सी फलों की खुशबू भी थी। उनके सामने हरे पेड़ों और लाल फूलों का एक टुकड़ा था, जो बहुत खूबसूरत था। ये आध्यात्मिक पेड़ और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां हैं जिन्हें हमने पहले बाहर देखा था। यान यू ने उत्साह से कहा। में प्रवेश करने से पहले उन्होंने ये चीजें देखी थीं, लेकिन प्रवेश करने के बाद उन्हें पता चला कि यह महज एक मृग तृष्णा थी, और फिर वे कई खतरों से गुजरे। अंततः यहाँ पहुंचे, वास्तविक आध्यात्मिक वृक्षों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को देखा। सिर्फ एक सांस एक व्यक्ति की साधना समुद्री ऊर्जा में बहुत सुधार कर सकती है। हाँ, ये एक मिलेनियम चाय गुई है जो उपचार गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। मैं कुछ समय से जुवानवु महाद्वीप में हूँ,
और मुझे पिछले हुआंगजी गुप्त क्षेत्र में इनमें से कुछ ही चीजें मिली हैं, और वे केवल 7 या 800 साल पुराने हैं। यहाँ सचमुच 1000 साल पुरानी चायगुई हैं। इन चीजों से मैं बहुत सारी उपचारात्मक गोलियां बना सकता हूँ। लिंग जियो बेहद उत्साहित था और उसने जमीन पर लगभग 100 परिपक्व 1000 साल पुराने चायगुई को इकट्ठा किया और उन्हें पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया। 1000 साल पुरानी चायगुई के अलावा कई औषधीय जड़ी बूटियां हैं जिनका नाम लिंग जियो भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ अत्यधिक जहरीले होते हैं और उनका उपयोग जहर की गोलियों या विष को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। लिंग जियाओ को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वह सबके साथ आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसे बहुत सारे आध्यात्मिक फल मिले। ये आध्यात्मिक फल मूलतः 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं। कुछ शारीरिक शक्ति को बहाल कर सकते हैं, कुछ आंतरिक शक्ति को बहाल कर सकते हैं, कुछ चोटों को ठीक कर सकते हैं, कुछ रक्षा में सुधार कर सकते हैं, कुछ आक्रमण में सुधार कर सकते हैं, आदि। वहाँ वे बहुत सारे हैं। ये बहुत चमकदार है। सभी ने उन्हें उठाया और खाया तथा अपने भंडारण रिंग को भरने का प्रयास किया। वैसे भी अगर बाद में उन्हें बेहतर चीजें मिलती हैं तो वे उनमें से कुछ को बाहर फेंक सकते हैं। यद्यपि लिंग जियाओ को इन आध्यात्मिक फलों और जड़ी बूटियों में रुचि है जो लगभग 1000 साल पुराने हैं, लेकिन वह विशेष रूप से दिलचस्पी नहीं रखता है। उसकी साधना के बाद वह जीवन हरण क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। उसे जिन आध्यात्मिक फलों और जड़ी बूटियों की आवश्यकता है वे कम से कम 2 या 3 हजार वर्ष पुरानी होनी चाहिए ताकि वह अपनी साधना के अनुरूप अमृत को परिष्कृत कर सके। इसलिए वह बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। बाकी लोगों को अमृत को परिष्कृत करना नहीं आता। अपनी भंडार की अंगूठियां भरने के बाद वे बस पीछे पीछे चलते रहते हैं। वाह, चायगुई जो हर 3000 साल में एक बार पकती है। और चाय हु, बर्फ नाशपाती, बर्फ फल। लिंग जियाओ हैरान रह गया। अगर ऐसी चीजें बेची जाती तो एक जड़ी बूटी या फल की कीमत शायद हजारों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों तक पहुंच जाती। भले ही आप गोलियां न बनाते हों, लेकिन यदि आप इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं तो आप उन्हें लाखों मध्यम श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों के भाव में बेच सकते हैं। यदि आप गोलियां बनाते हैं तो आप इसे कम से कम 100 गुना तक बढ़ा सकते हैं। अभी सारा कचरा फेंक दो, ये खजाने हैं। लिंग जियाओ चिल्लाया। पहले जो चीजें लगभग 1000 साल पुरानी थी उनकी तुलना में ये 3000 साल पुरानी चीजें ही असली खजाने हैं। वास्तव में उनके कहे बिना ही अन्य लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। हालांकि मैंने अभी तक बिंगजुन एटलस या अन्य खजाने नहीं देखे हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और फल पहले से ही बहुत रोमांचक हैं। अच्छा, वहाँ 4000 साल पुराने तियांजी फल हैं। लिंग जियाओ ताइजी आंखों से खोजता रहा। कुछ बेहतर मिला। लगभग 3000 वर्ष पुराने आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियां एकत्र करने के बाद वह तियांजी फल की ओर दौड़े। तियांजी फल को तियांजी गोलियों में परिष्कृत किया जा सकता है। इसे लेने के बाद जीवन लेने वाले क्षेत्र में योद्धा न केवल तोड़ने में मदद कर सकते हैं, बल्कि आंतरिक शक्ति की ऊपरी सीमा को भी बढ़ा सकते हैं और आंतरिक शक्ति को बहाल कर सकते हैं। यह अत्यंत कीमती है। इकट्ठा करना। लिंग जियो का इरादा पूरे तियांजी फल के पेड़ को पर्वत और नदी की दुनिया में इकट्ठा करने का है। इस पेड़ पर लगभग 800 स्वर्गीय क्लेश फल हैं। इनका उपयोग गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है और लगभग 80,000 स्वर्गीय क्लेश गोलियां बनाई जा सकती हैं। लिंग जियाओ की मिलेनियम गैनोडर्मा ल्यूसिडम गोलियां अभी अभी खत्म हुई हैं, इसलिए वह इन स्वर्गीय क्लेश गोलियों का उपयोग कर सकता है। 80,000 गोलियां उसके लिए लंबे समय तक उपयोग हेतु पर्याप्त हैं। वह कुछ पैसे के लिए बेचने या उपहार स्वरूप देने के लिए भी निकाल सकता है। रुकना। ठीक उसी समय जब लिंग जियो क्लेश फल वृक्ष को खोद रहा था और उसे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक दूर से 5 आकृतियां उड़ती हुई आईं। लिंग जियाओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे क्या चिल्ला रहे थे। अब जब उसने ये चीज देख ली थी तो वह उसे जाने नहीं दे सकता था। दूसरे पक्ष के आने से पहले उसने सीधे पूरे स्वर्गीय क्लेश फल वृक्ष को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेज दिया। इसी समय 5 आकृतियां भी आ गईं। तुम छोटे चोर हो, तुम मौत चाहते हो। 5 लोगों ने देखा कि लिंग जियो ने उनकी चेतावनी नहीं सुनी और सीधे स्वर्गीय क्लेश फल वृक्ष को एकत्र कर लिया। वह अचानक क्रोधित हो गया और वास्तव में उसी समय लिंग जियो पर हमला कर दिया। लिंग जियो पहले से ही चकमा देने के लिए तैयार था और उसने तुरंत 5 लोगों के संयुक्त हमले से बचने के लिए सुनहरी रोशनी तकनीक का इस्तेमाल किया। क्या 5 लोग हैरान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका हमला लक्ष्य पर नहीं लगेगा। हुओयुन सम्राट, भूत सम्राट। इस समय
लिंग जियो और अन्य लोगों ने आगंतुक का असली चेहरा स्पष्ट रूप से देख लिया था। ये सम्राट हुयुन पैलेस के स्वामी, भूत सम्राट, भूत विला के स्वामी और घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर उनके 3 अधीनस्थ थे। ये संख्या उस संख्या से मेल नहीं खाती जितने लोग अंदर घुसे थे। कोई न कोई मर गया होगा। सम्राट हुयुन एक लंबा आदमी है जो लाल लबादा पहने हुए है और उसका आभामंडल बहुत प्रभावशाली है। भूत सम्राट थोड़ा भयावह है, वह काला लबादा पहने हुए है और बुरी आभा बिखेर रहा है। ये वास्तव में दुश्मनों के बीच एक संकरी सड़क है। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये दोनों व्यक्ति उससे रंजिश रखते थे। बच्चे, मुझे इतनी जल्दी मिलने की उम्मीद नहीं थी। असल में हम दोनों बदला लेने के लिए तुम्हें मारने आए थे, लेकिन अब हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। जब तक आप क्लेश फल वृक्ष को सौंप देते हैं, हम आपकी जान बख्श सकते हैं। भूत सम्राट ने गंभीर रूप से उपहास किया। हाँ, तुम बहुत दयालु हो। अफसोस है कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। अगर हम तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे तो तुम उसे मार डालोगे, है ना? लिंग जियाओ ने उपहास किया। हे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे देखती हो या नहीं, यान्यू, तुम ज्यूनी और हमारे हुयुन पैलेस और घोस्ट विला के बीच कभी कोई दुश्मनी नहीं रही। तुम इस बच्चे की वजह से हमें दुश्मन तो नहीं बनाओगी, है ना? सम्राट हुयुन ने यान्युए को देखा और पूछा, तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? तुम तो बस तलवार मंदिर के अनुचर हो। अगर तुम आज लिंग जियो से निपटना चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारी लाशों पर से कदम रखना होगा। यान यू, लॉन जियांग, बी फैंग और बा दाओ सभी एक पल में लिंग जियो के साथ एक पंक्ति में खड़े हो गए। चांग किंग ने भी हमला करने के लिए स्थिति चुन ली है। उसे लंबी दूरी के हमले पसंद हैं, इसलिए वह सीधे मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन अगर वह किसी अंधेरी जगह में छिप जाती है तो वह एक ऐसी निशानेबाज है जिससे हर कोई डरता है। तुम जिद्दी हो, यान यू को मत भूलना, भले ही तुम 6 हो। लेकिन ये दोनों ही बेकार लोग हैं जो नरक के 18वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। अन्य 3 केवल घातक क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर हो। क्या तुम सोचते हो कि तुम अकेले ही हम दोनों के विरोधी हो सकते हो? सम्राट हुयुन ने ठंडे स्वर में कहा, ये बहुत बकवास है। यदि आपके पास कौशल है तो आगे बढ़ें। यान्युए ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि आप मौत की तलाश में हैं तो आप मुझे इंतजार करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। सम्राट अग्नि बादल ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए भूत सम्राट की ओर देखा और कहा, आप उन 5 लोगों से निपटने के लिए 3 तलवार सम्राटों को क्यों नहीं लाते? हाँ, तुम उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हारे हाथों में 3 तलवार सम्राटों के साथ यान्यू से निपटना मुश्किल होगा। यदि तुम सब मिलकर उसे घेर लेते हो तो तुम्हारे जीतने की संभावना ज्यादा होगी। जहां तक बचे हुए कचरे का सवाल है, मैं उसका ध्यान रखूंगा। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं जाकर तुम्हारी मदद करूंगा। भूत सम्राट ने ठंडी मुस्कान दी और यान यू के अलावा लिंग जियो और अन्य पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सहमत। सम्राट हुयुन को जिसे एक चीज से डर लगता था वह थी यान यू। आखिरकार यान यू और राजा तियानजू एक ही स्तर के स्वामी थे। प्रथम स्तर के जीवन धमकी वाले क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धाओं के बीच यान यू से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं है, लेकिन उसे 3 तलवार सम्राट दे दो और वह 70% से 80% आश्वस्त हो जाएगा। मारना। सम्राट हुयुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे यान्युए की ओर छलांग लगा दी। साथ ही उसके शरीर के चारों ओर घूमते अग्नि बादलों के साथ वह एक प्राकृतिक मार्शल आत्मा उपयोगकर्ता होना चाहिए। गति इतनी मजबूत है कि यह यान यू से कम नहीं है। यद्यपि गति बहुत अधिक नहीं है, फिर भी चालें अत्यंत शक्तिशाली हैं। एक ही मुक्का से लगभग पूरी दुनिया लाल हो गई। उसके पीछे एक बारी घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर 3 योद्धा अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो किसी भी समय यान यू पर हमला करने के लिए तैयार थे। सावधान, यान यू ने सबको याद दिलाया और आगे बढ़ गई। 2 तलवार सम्राट स्तर के स्वामियों के बीच मुकाबला वास्तव में बहुत रोमांचक था। सौभाग्यवश यहाँ कानून इतने सख्त थे कि स्थिति बिगड़ने से बच गई। यदि इसे बाहर रखा जाए तो संभवतः यह 1 मील के दायरे में पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। पलक झपकते ही दोनों पक्षों के बीच कई बार मारपीट हो चुकी है। सम्राट हुयुन वास्तव में यान यू का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन हर बार जब यान यू सम्राट हुयुन को चोट पहुंचाना चाहता था तो कोई न कोई उसे रोकने के लिए सामने आ जाता था। सम्राट हुयुन के पीछे 3 तलवार सम्राट स्तर के योद्धाओं से निपटना वास्तव में कठिन था।
यद्यपि उसकी साधना का स्तर यान्यू और हुमायूं सम्राट जितना अच्छा नहीं है, फिर भी वह बहुत अनुभवी है और जानता है कि कब सबसे उपयुक्त तरीके से आक्रमण करना है। हाँ 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 यान्यू, बस अपनी किस्मत स्वीकार करो, तुम्हें कचरा लाने के लिए किसने कहा था? सम्राट हुमायूं ने हंसते हुए और भी अधिक भयंकर हमला किया। यान्यू का चेहरा उदास था, वह बहुत चिंतित थी, इसलिए वह प्रतिद्वंद्वी की लय में आ गई। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो उसे दूसरी तरफ की स्थिति के बारे में चिंता करने दे। बहन यान्यू, आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, वह भाग नहीं सकता। लिंग जियो भीड़ से अलग खड़ा हुआ, यान्यू को चिल्लाया और फिर बिफांग और अन्य लोगों से कहा, आप जाकर पहले फल और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करें, जितना अधिक होगा उतना बेहतर होगा। मैं इस भूत सम्राट के साथ खेलूंगा, सिर्फ तुम मेरे साथ खेलो। भूत सम्राट ने एक बहुत बड़ा मजाक सुन लिया था। आप घातक क्षेत्र में प्रथम स्तर के योद्धा को भी नहीं हरा सकते, मुझे तो छोड़िए। आप बाद में ऐसा नहीं कहेंगे। लिंग जियो ने राक्षसी ड्रैगन तलवार निकाली और वूजी स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। पीछे से 5 पशु आत्माएं उभरी, विशाल हिम ड्रैगन, झोगुआन बाघ, वज्रवानर, 9 सर्प सेनापति और फीनिक्स। ये सभी मार्शल आर्ट हैं जो वर्तमान में उसकी युद्ध प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। उसे ऐसे मजबूत व्यक्ति के खिलाफ लड़ना होगा, क्योंकि उसे लगा कि वह आगे बढ़ने वाला है। इस लड़ाई में उसे जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। उस समय वह स्वर्ग के किसी भी राजा या लैंड मीमो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और वह मृत्यु के निषिद्ध क्षेत्रों में भी प्रवेश करने का प्रयास कर सकता है जो चारों लोगों की ओर ले जाता है। शक्ति और अधिक मजबूत होनी चाहिए। यूएन वह अभी भी अनंत जीवन के महल में उसका इंतजार कर रहा है। धोखा, मरो। भूत सम्राट के शरीर से भयानक काली ऊर्जा निकली और उसकी आंखें अत्यंत भूतिया हो गईं। यह ऐसा था जैसे कोई प्राणघातक भूत नरक से बाहर निकल आया हो। इस आदमी की मार्शल आत्मा भूत मास्टर के समान ही होनी चाहिए, एक भूत मार्शल आत्मा। लेकिन ये स्पष्टतः बहुत अधिक मजबूत है। इस व्यक्ति का सामना करते हुए लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और थोड़ा घबरा भी गया। आखिरकार वह इन यान क्षेत्र में नरक के 18वें स्तर के चरम साधना स्तर तक ही पहुंचा है। वुटन दानव ड्रैगन तलवार को उसके द्वारा फिर से बाहर निकाला गया। फिर उसने दूसरे पक्ष की कार्रवाई का इंतजार नहीं किया और सीधे हवा से वार कर दिया। अजीब अग्नि तलवार तकनीक अग्नि वर्षा फट। इस प्रकार के रेंज हमले से प्रतिद्वंद्वी की जानकारी का परीक्षण करना आसान हो जाता है। लिंग जियो अपनी ताइची आंखों से इस भूत सम्राट को पूरी तरह से नहीं देख सकता था, इसलिए वह केवल हमलों के साथ इसका परीक्षण कर सकता था। एक छोटी सी चाल। लिंग जियो के हमले को देखकर भूत सम्राट ने व्यंग्य किया, अपना दाहिना हाथ हिलाया और काली ऊर्जा उबल पड़ी, जिसने एक पल में आग की बारिश को पूरी तरह से बुझा दिया। मरना। जैसे ही अग्नि वर्षा का विस्फोट नष्ट हुआ, भूत सम्राट ने हमला बोल दिया। उसका फिगर भूत जैसा था और वह एक पल में लिंग जियो के सामने था। ब्रह्मांडीय प्रकाश का पिंड, चकमा। उसके पीछे कॉस्मिक लाइट टाइगर की जानवर आत्मा चमक उठी और लिंग जियो ने जल्दी से भूत सम्राट के हमले को विभाजित कर दिया। साधारण चकमा देना पर्याप्त नहीं था। इस भूत सम्राट की गति अग्नि बादल सम्राट की तुलना में बहुत तेज थी, और हमला बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। उसकी हथेली की हवा से प्रभावित पेड़ और घास तुरंत सूख गए और उनमें पड़ गईं। अंततः पूरी तरह से मर गया। भूत सम्राट को ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो ने उसके निश्चित हमले को टाल दिया था। उसकी मार्शल आत्मा किसी भी जीवित प्राणी की जीवन शक्ति को अवशोषित कर सकती है। उसके द्वारा आक्रमण किए गए किसी भी जीवित प्राणी को यदि वह थोड़ा सा भी छू ले तो दूसरे पक्ष को बहुत पीड़ा हो सकती है, और उसकी गति अत्यंत तीव्र है, भूत की तरह। यहाँ तक कि समान साधना स्तर वाले मार्शल कलाकारों को भी उससे डरना पड़ता है। लेकिन आज के हमले को वास्तव में लिंग जियो ने टाल दिया, जिससे वह थोड़ा हैरान और थोड़ा क्रोधित हो गया। भूत सम्राट, तुम क्या खेल रहे हो? तुम 18वें नर्क के साधना स्तर वाले बच्चे को लंबे समय तक नहीं मार सकते। यान्यू बहुत क्रूर है, वह पहले से ज्यादा मजबूत है। इस समय सम्राट हुमायूं की चिंतित चीख दूसरी तरफ से आई। जैसे जैसे यान्यू धीरे धीरे शांत होता गया, सम्राट हुमायूं कोई फायदा नहीं उठा सका। यहाँ तक कि इस वजह से एक तलवार सम्राट स्तर के मास्टर की मृत्यु हो गई। स्थिति तुरंत अत्यंत प्रतिकूल हो गई। मुझे पता है, ऐसा बच्चा है, उसे एक ही बार में मर जाने दो। भूत सम्राट ने भी मारे गए तलवार सम्राट स्तर के गुरु को देखा, वह उसका भूत विला था।
ये नुकसान बहुत बड़ा है। उसे जल्द से जल्द लिंग जियो से छुटकारा पाना होगा, अन्यथा ये वास्तव में एक बड़ा मजाक बन जाएगा। एक कदम, तुम अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हो, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे एक ही वार में नष्ट कर दोगे? तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हो। लिंग जियो ने भूत सम्राट को तिरस्कारपूर्ण भाव से देखा। हालांकि उसे जीत का भरोसा नहीं था, लेकिन उसे भूत सम्राट से बच निकलने का पूरा भरोसा था। एक चाल, ये भूत सम्राट सचमुच शेखी बघार रहा है और ड्राफ्ट भी नहीं बना पा रहा है। भाई, सावधान रहना। आखिरकार वह जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। बी फैंग ने याद दिलाया। वह चिंतित था कि अगर हाल ही में उसके लिए चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, तो लिंग जियो मुश्किल में पड़ जाएगा और वह घमंडी हो जाएगा और दुश्मन को कम आंकेगा, इसलिए उसने उसे एक अनुस्मारक दिया। लिंग जियो ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई बिफांग, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। अगर मैं उसे हरा नहीं पाया, तो मैं आपसे मदद मांगूंगा। लेकिन अभी मुझे इस भूत सम्राट की ताकत देखने दो। वास्तव में अपने हृदय की गहराई में वह यही सोच रहा था कि भूत सम्राट के शक्तिशाली आक्रमण का प्रयोग करके वह साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। जब तक उसकी साधना जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच जाती है, उसे विश्वास है कि वह इस व्यक्ति को आसानी से हरा सकता है। तब तक बी फैंग और अन्य लोगों को अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आखिरकार यहाँ कई दुश्मन हैं, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि आसपास कोई अन्य दुश्मन नहीं है। ये निश्चित रूप से बी फैंग और अन्य लोगों के लिए अपनी पूरी लड़ाकू प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए फायदेमंद है। क्या तुमने इस गांव के मालिक की ताकत देखी है? मुझे लगता है कि तुम बस मौत की तलाश में हो। भूत सम्राट को नहीं पता था कि लिंग जियो क्या सोच रहा था। उसके अनुसार लिंग जियो हमेशा घमंडी और अहंकारी था। ये ठीक है, अगर कुछ और बदमाश लोग हस्तक्षेप करेंगे तो वह आसानी से अपने बेटे का बदला नहीं ले पाएगा। अब ऐसा करना बहुत आसान है। बी फैंग और अन्य लोगों को मदद करने का मौका दिए बिना एक ही चाल में लिंग जियो को मारने की कोशिश करें। चींटियां तो आखिर चींटियां ही होती हैं और वे विशालकाय हाथियों के आतंक को नहीं समझ सकती। क्या आप मौत की तलाश में हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। लिंग जियाओ के हाथ में राक्षसी ड्रैगन तलवार एक आश्चर्यजनक तलवार प्रकाश उत्सर्जित करती है और तलवार का इरादा बढ़ जाता है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। भूत सम्राट के पास लिंग जियो के साथ बहस करने का कोई समय नहीं था, और एक पल के लिए काली ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। काली ऊर्जा एक विशाल भूत की तरह निकली, जिसने अपना विशाल काला मुंह खोल रखा था। भूतिया वातावरण इतना प्रबल था कि आसपास के पौधे अपनी जीवन शक्ति खो बैठे और शीघ्र ही मुरझा गए। लेकिन काली शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। ट्रोल भूत। एक दहाड़ के साथ भूत सम्राट ने अंततः अपना हमला जारी कर दिया। एक विशाल दुष्ट भूत की तरह ये हवा में मजबूत है और लिंग जियाओ की ओर इस तरह से बढ़ता है जैसे कि यह आकाश और सूर्य को ढक रहा हो। क्या ये भूत सम्राट है? कितना शक्तिशाली हमला है! प्रतिद्वंद्वी के हमले को देखकर लिंग जियो न केवल डरा हुआ था, बल्कि उत्साहित भी था। प्रतिद्वंद्वी का आक्रमण जितना अधिक शक्तिशाली होगा, उसके लिए यह उतना ही अधिक सहायक होगा, तथा उसके लिए इसे भेदना उतना ही आसान होगा। इसलिए इसे छिपाना असंभव है। लिंग जियो राक्षसी ड्रैगन तलवार पकड़ता है, जमीन पर कदम रखता है और तलवार से वार करता है। अजीब आग तलवार तकनीक, काली लो पागल तलवार। राक्षसी ड्रैगन तलवार काली लिपटों के साथ जल उठी और जुवानवु दिव्य शरीर ने हमले में शामिल होने के लिए पृथ्वी की शक्ति को जुटाया। इस तलवार को और भी अधिक भयानक बना दिया गया है। आकाश आग की लिपटों से भर गया था और पीली रेत गरज रही थी। दोनों चालों के टकराव के परिणामस्वरूप कई आध्यात्मिक वृक्षों और घासों को नुकसान पहुंचा, लेकिन सौभाग्य से वे अभी भी निषिद्ध क्षेत्र में थे। मुझे डर है कि अगर वह बाहर होता तो उसके आसपास की हर चीज नष्ट हो जाती। ये दृश्य सचमुच काफी गर्म और डरावना है। भूत सम्राट वहीं ठंडे मन से खड़ा रहा और उसके आसपास पहुंचने वाले सभी हमले काली ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गए तथा उसे थोड़ी सी भी हानि नहीं पहुंचा पाए। लिंग जियाओ को फिर से देखो। यद्यपि काली ज्वाला पागल तलवार के कारण उबलती काली ऊर्जा काफी कमजोर हो गई थी, फिर भी इसका एक बड़ा हिस्सा सीधे लिंग जियो के शरीर पर लगा। लेकिन लिंग जियो ने फिर भी पीछे हटने से इनकार कर दिया और काली ऊर्जा को अपने ऊपर बमबारी करने दिया। किंग कांग अविनाशी है। उसके पीछे वज्रवानर की रोशनी टिमटिमाने लगी और उसके शरीर के चारों ओर एक अजीब सुनहरी रोशनी बन गई।
काली ऊर्जा ने प्रकाश पर प्रहार किया और कुछ क्षण के गतिरोध के बाद वह बिखर गया। लिंग जियो पर फिर से हमला जारी रखें। तथापि इस समय काली शक्ति पुनः बहुत दुर्बल हो गई थी। अंततः ये लिंग जियाओ के शरीर से टकराया। लिंग जियो का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके मुंह के कोनों से खून के निशान बहने लगे। लेकिन वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा। अभी भी वहीं खड़े खड़े उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। मुझे एक ही वार में मार दोगे? तुम तो बहुत कमाल हो। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और हृदय में आनंद का अनुभव किया। निश्चित रूप से एक मजबूत आदमी के लिए जो जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, उसके हमले शक्तिशाली हैं। इसके अलावा उनकी मूल खेती समुद्री ऊर्जा 100% तक चढ़ गई है। इस प्रहार से प्रभावित होकर लिंग जियाओ के शरीर में क्षमताएं बेतहाशा बढ़ गईं, जिससे उसकी साधना तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। लेकिन इस बार कोई सफलता नहीं मिली। यदि कोई योद्धा जीवन धमकाने वाले क्षेत्र को तोड़ना चाहता है, तो उसे स्वर्गीय क्लेश से गुजरना होगा। इस समय लिंग जियो ने जो किया वह एक आपदा थी। यदि आप स्वर्ग से जीवन की कामना करते हैं, यदि स्वर्ग आपकी इच्छाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो अवश्यंभावी रूप से आपदा आएगी। बस यह आपदा थोड़ी डरावनी है। जब एक सामान्य योद्धा जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के पहले स्तर को पार करता है, तो उसे सबसे अधिक प्राणघातक वज्रपात और स्वर्गीय संकट के पहले स्तर का सामना करना पड़ता है। यद्यपि यह खतरनाक है और यद्यपि इसके कारण कई योद्धा मारे जाएंगे, उनमें से अधिकांश असफल हो जाएंगे क्योंकि वे पर्याप्त रूप से दृढ़ नहीं हैं और वे मरेंगे तो नहीं। लेकिन लिंग जियो के सामने आए आपदा कोई प्राणघातक आपदा नहीं थी, लेकिन राक्षसी गड़गड़ाहट और स्वर्गीय क्लेश के दो स्तर। गड़गड़ाहट और आग एक ही हैं। साधारण गड़गड़ाहट, राक्षस गड़गड़ाहट, विचित्र गड़गड़ाहट, परी गड़गड़ाहट और दिव्य गड़गड़ाहट होती है। राक्षसी थंडर स्वर्गीय क्लेश, नश्वर थंडर स्वर्गीय क्लेश की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है और ये दो स्तरों का भी है। दूसरे शब्दों में, अन्य योद्धाओं को आगे बढ़ने के लिए केवल स्वर्गीय क्लेशों की एक लहर से गुजरना होगा, लेकिन लिंग जियो को स्वर्गीय क्लेशों की दो लहरों से गुजरना होगा। इस राक्षसी गड़गड़ाहट और विपत्ति ने भूत सम्राट को भयभीत कर दिया और एक पल के लिए तो वह अपनी शर्म भी भूल गया। आप जानते हैं, जब उस पर दूसरा जानलेवा हमला हुआ तो उसे केवल दो स्तरों पर प्राणघातक कष्ट सहना पड़ा। ये बात उसे अचंभित करने के लिए पर्याप्त थी। इस लिंग जियाओ ने वास्तव में राक्षस वज्र क्लेश के दो स्तरों को आकर्षित किया। आखिर इस बच्चे ने क्या अनुभव किया? लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि यह एक अवसर था। लिंग जियो निश्चित रूप से खुद से निपटने के लिए ऊर्जा नहीं बचा पाएगा यदि उसे इस तरह के भयानक राक्षस वज्र क्लेश का सामना करना पड़ा, इसलिए वह अवसर का लाभ उठा सकता था। उसे यहाँ अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होने देनी चाहिए। इन सभी लोगों को मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा लोगों के लिए ये जानना बहुत शर्मनाक होगा कि वह यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम मोड़ में नरक की 18वीं परत की चरम साधना वाले योद्धा को एक ही चाल से मारने में विफल रहा। ये सोचते हुए उसकी आंखों में एक भयावह भाव प्रकट हुआ और आकाश और सूरज को ढकने वाली काली हवा निकल गई। शून्य में एक विशाल भूत प्रकट हुआ और उसने लिंग जियो को घेर लिया। आकाश को छोड़कर बाकी सभी दिशाएं वायुरोधी थीं। वह लिंग जियो को मौत के घाट उतारना चाहता था और लिंग जियो को दानव वज्र संकट से बचने का अवसर नहीं देना चाहता था। लिंग जियो इस समय भूत सम्राट पर ध्यान देने में दिलचस्पी नहीं रखता था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सफलता को इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाएगा। राक्षस वज्र क्लेश के दो स्तर, और दूसरों को तो बस एक ही टुकड़े की जरूरत होती है कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, लेकिन उसे 10 की जरूरत है। सौभाग्य से उसने पहले तलवार भगवान मंदिर के योद्धाओं को लूट लिया था और अब उसके पास क्लेश सेट के 11 टुकड़े हैं। अन्यथा ये परेशानी भरा होगा। जो कष्ट झेलना पड़ेगा वह बहुत भयानक होगा। लिंग जियो के सफल होने के बाद उसकी ताकत शायद बहुत भयानक हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी हमेशा उच्च स्तरीय विरोधियों को चुनौती दे सकता है। उसके शरीर में निहित ऊर्जा वास्तव में भयानक है। जब बिफेंग ने ये देखा तो वह कुछ कहे बिना न रह सका। बूढ़ी बी, बकवास करना बंद करो। लिंग जियो खतरे में है, जल्दी से मदद करो। लांग जियांग ने जल्दी से कहा। मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये दानव वज्र क्लेश का दोहरा स्तर है। बेवकूफ भूत सम्राट को नहीं पता कि यह चीज कितनी भयानक है। उसने वास्तव में इस समय लिंग जियो पर हमला करने का फैसला किया। वह बस मौत की तलाश में है। बिफांग ने अपना सिर हिलाया और कहा, भूत सम्राट दानव थंडर स्वर्गीय क्लेश की भयावहता को नहीं समझता है।
अगर वह अब लिंगजियो पर हमला करता है तो वह केवल मौत की तलाश कर रहा है। बी फैंग ने अभी बोलना समाप्त किया है। अचानक आकाश से एक अजीब राक्षसी गड़गड़ाहट गिरी। प्रत्येक बड़ी आपदा के लिए 9 बार बिजली गिरेगी। 2 बार बिजली गिरना यानी 18 बार बिजली गिरना, लेकिन दूसरी बिजली का गिरना आमतौर पर पहली बिजली से अधिक शक्तिशाली और भयानक होता है। पहले स्तर पर पहली बिजली के प्रहार ने लिंगजियो को घेरने वाली काली ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर दिया, जब तक कि कुछ भी शेष नहीं बचा। भूत सम्राट राक्षसी वज्र से और भी अधिक दूषित हो गया था। यद्यपि चोट बहुत कम लगी थी, फिर भी वह इतना भयभीत हो गया कि पागलों की तरह भागने लगा और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये कितना भयानक राक्षसी गर्जन है। इस समय भूत सम्राट की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह जानता था कि लिंग जियाओ को मारना लगभग असंभव होगा क्योंकि राक्षसी थंडर क्लेश जारी रहेगा, इसलिए उसने अपना लक्ष्य बी फैंग और अन्य लोगों पर स्थानांतरित कर दिया। इस समय चान क्विंकिंग ने पहले ही अपना हमला केंद्रित कर लिया था। सूर्यनाशक बाण। वह अंधेरे में छिप गई और लंबे समय तक इस चाल पर ध्यान केंद्रित किया। वह मूल रूप से लिंग जियाओ या यान यू के खतरे में होने पर इसका इस्तेमाल करने का इंतजार करना चाहती थी। ये देखकर कि इस समय भूत सम्राट घायल था, उसने जाना कि अवसर दुर्लभ था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। सुनहरा तीर प्रकाश की किरण की तरह सीधे भूत सम्राट पर गिरा। भूत सम्राट का शरीर रक्षक सार एक पल में नष्ट हो गया। तभी एक तीर भूत सम्राट के कंधे में जा लगा। यद्यपि चान किंग ने हृदय पर निशाना साधा था, लेकिन भूत सम्राट स्पष्टतः शाकाहारी नहीं था। महत्वपूर्ण क्षण पर महत्वपूर्ण बिंदु को टाला गया, लेकिन क्योंकि उसने दुश्मन को कम आंका था और दानव थंडर द्वारा घायल हो गया था, उसे गलती से चान क्विंकिंग द्वारा गोली मार दी गई थी। उसने जल्दी से अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया और एक विशाल भूत ने उसे अपने घेरे में ले लिया, जिससे एक भूत अवरोध बन गया। चान किंग के लगातार तीर भूत बाधा से टकराए। हालांकि वे घुस गए, लेकिन उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई और उन्हें भूत सम्राट द्वारा आसानी से रोक दिया गया। मरना। भूत सम्राट ने चान किंग की स्थिति को देखा और क्रोधित हो गया। ये काफी शर्मनाक था कि वह एक चाल में लिंगजियो को मारने में विफल रहा, लेकिन इसके बजाय उसने लिंगजियो को आगे बढ़ने में मदद की। इस समय वह वास्तव में एक लड़की द्वारा फिर से घायल हो गया था जो यिन यान क्षेत्र में नरक के 18वें स्तर के चरम साधना स्तर पर पहुंच गई थी। अगर यह बात बाहर आ गई तो किसी को भी ये देखकर शर्म आएगी। खूनी आग। जब भूत सम्राट चान क्विंकिंग पर हमला करने वाला था तो बी फैंग ने कार्रवाई शुरू कर दी। रक्त लाल लपटें भूत बाधा पर बमबारी कर रही थी। भूत बाधा वास्तव में जलने लगी। पागल लपटें भूत सम्राट की दिशा में घुसना जारी रखती हैं, जिससे भूत सम्राट को पूरी तरह से कम करके आंका नहीं जा सकता। प्रथम स्तर के जीवन धमकाने वाले योद्धाओं के बीच बी फैंग की युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। भूत सम्राट ने उसके हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा उसे सहन करना बहुत कठिन हो जाता। इसके अलावा आग का हमला उसकी प्रेत आत्मा को नियंत्रित करने के लिए बहुत परेशानी भरा था। मुक्त करना। भूत सम्राट में भी अपनी कलाई काटने का दृढ़ संकल्प था और उसने निर्णायक रूप से भूत बाधा को त्याग दिया। यद्यपि खूनी आग जलती रही, फिर भी अब उससे उसे कोई खतरा नहीं था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो खूनी आग फैलती रहेगी। एक बार जब यह उसके शरीर को जला देगी तो उसे सचमुच समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। अवसर। बर्फीला तूफान ब्लेड। जब बादाओ ने देखा कि भूत बाधा हटा दी गई है तो उसने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जब्त कर लिया, अपने दाहिने हाथ को लहराया, सच्ची ऊर्जा तलवार को संघनित किया और भूत सम्राट पर वार किया। इस हिंसक तलवार तकनीक में भयानक ठंडी शक्ति निहित है। तलवार अभी तक नहीं आई है, लेकिन इसका इरादा पहले से ही लोगों को ठंडा और भयानक महसूस करा सकता है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मुझे धमकाना आसान है? भूत सम्राट क्रोधित हो गया। वे सभी खेती में उसके जितने अच्छे नहीं थे, फिर भी वे सभी उस पर आक्रमण करने आए, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। उसने मुक्का मारा और काली मुट्ठी की शक्ति प्रबल तलवार की ऊर्जा से टकरा गई। तलवार की ऊर्जा तुरंत नष्ट हो गई। तलवार फेंक दी गई, लेकिन भूत सम्राट को खुद अच्छा नहीं लग रहा था। ठंडी हवा उसके शरीर में घुस गई थी और उसे लगा कि उसकी हरकतें बहुत सुस्त हो गई हैं। नहीं, इन लोगों से निपटना आसान नहीं है। इनके पास ईंधन कुशल लैंप नहीं है। इस समय भूत सम्राट को अचानक समझ में आया कि यान यू और अन्य को इनाम के लिए वांछित होने के बावजूद क्यों नहीं पकड़ा गया था। इनमें से हर एक बहुत ताकतवर है। हालांकि वे उसके सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे उसके लिए खतरा बन सकते हैं।
मुझसे एक मुक्का खाओ। इसी समय ड्रैगन हाथी का हमला भी आ गया। ड्रैगन हाथी पशु आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर चुका है और इसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत हिंसक है, यहाँ तक कि बिफांग और बादाओं के हमलों से भी अधिक शक्तिशाली है। भूत सम्राट को तानाशाह तलवार की ठंडी हवा ने झटका दिया और उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। हालांकि यह केवल एक पल के लिए था, फिर भी लॉन्ग जियांग ने अवसर का फायदा उठाया। उसने भूत सम्राट के चेहरे पर मुक्का मारा। उसने भूत सम्राट को हराया और उसे दर्जनों मीटर दूर उड़ा दिया। चेहरा थोड़ा विकृत है। आहम, आउच। भूत सम्राट ने कभी यह आशा नहीं की थी कि उसे कई योद्धाओं द्वारा इस प्रकार पराजित किया जाएगा, जिनकी साधना उसकी साधना से निम्न स्तर की थी। जैसे ही उसे खून की उल्टी हुई, वह बहुत घबरा गया। अब वह स्पष्ट रूप से जानता है कि वह अकेले इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, जिन्हें वह कूड़ा और कचरा कहता है। बूढ़ी बी, मैंने अभी अभी किसी बेवकूफ़ को ये कहते सुना कि हम सब कूड़ा कचरा हैं, लेकिन अब जब इस बेवकूफ़ को इतना पीटा गया है कि वह खून की उल्टी करने लगा है, तो वह किसकी गिनती में आएगा। लांग जियांग और अन्य लोगों ने उनका पीछा नहीं किया, बल्कि हंसे और बातें की। ये सुनकर भूत सम्राट इतना क्रोधित हुआ कि उसे खून की उल्टी हो गई। तलवार सम्राट स्तर के एक मास्टर के लिए इस तरह से अपमानित होना और फिर भी खंडन करने का कोई रास्ता न होना बहुत शर्मनाक है। भूत सम्राट, तुम कूड़े हो, तुमने उस कूड़े से छुटकारा क्यों नहीं पाया। एक अन्य युद्ध क्षेत्र में सम्राट हुयुन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। 3 तलवार सम्राट स्तर के स्वामी जो यान्युए पर हमला करने के लिए उसके पीछे आए थे, उन सभी को यान्युए ने निपटा दिया था। अब वह खतरे में था। उसके पास आसपास की स्थिति पर ध्यान देने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वह नहीं जानता था कि लिंगजियो आगे बढ़ रहा था। अकेले ही भूत सम्राट को एक सूअर के सिर में पीटा गया था। क्या तुम्हें अब भी भरोसा नहीं है? अब क्या? भूत सम्राट ने उत्तर दिया, हमने इन लोगों को बहुत कम आंका। अगर हमें पहले पता होता तो हमें कैंगसोंग सम्राट और टेक्सेंग सम्राट के गठबंधन के अनुरोध को स्वीकार कर लेना चाहिए था और हम इतने दुखी नहीं होते। ज्यादा बात मत करो, मैं यान्युए को विलंबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम उन कचरे से छुटकारा पाने का एक तरीका ढूंढो, मुझे मत बताओ कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। अग्नि मेघ सम्राट दहाड़ा, दोनों लोग अभी अच्छे मूड में नहीं हैं। मूलतः वे यहाँ लूटने के लिए आए थे, लेकिन अब वे दोनों खतरे में हैं। ठीक है, मैं लड़ूंगा। भूत सम्राट ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह खजाने के लिए लड़ने के लिए अपनी ताकत बचाकर रखना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना यह निश्चित रूप से संभव नहीं है, क्योंकि उसे अपने प्राण भी त्यागने पड़ सकते हैं। तुम लोग बहुत मजबूत हो, लेकिन आज तुम्हें मरना ही होगा। भूत सम्राट क्रोधित हो गया। अब उसके पास खुद को रोकने का कोई विचार नहीं था और उसकी सारी ताकत बाहर निकल आई। उसके चारों ओर की हवा तुरंत ठंडी और उदास हो गई। पहले तो निषिद्ध क्षेत्र में धूप खिली हुई थी, लेकिन अब वहां अंधेरा हो गया था, मानो तूफान आने वाला हो। सावधान रहो, यह आदमी अपनी जान जोखिम में डालने जा रहा है, बिफेंग ने याद दिलाया। जीवन लेने वाले क्षेत्र के प्रथम चरण के दूसरे स्तर के स्वामी के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालना वास्तव में भयानक है। हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। भूत नरक। जैसे ही भूत सम्राट दहाड़ता, उसके शरीर से काली गैस निकलती रहती और फिर अनगिनत भूतों ने आसपास के स्थान को बदल दिया। भूत सम्राट ने अपनी डरावनी चाल भूत नरक जारी की। इस चाल के चलते ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा आकाश एक काले भूत से ढक गया हो। जहां भी भूत जाता, वहां काली और बेजान हवा छा जाती। आसपास के पौधे शीघ्र ही सड़कर मर गए, जबकि भूत अधिक डरावने और शक्तिशाली हो गए। हालांकि भूत सम्राट इतना समझदार था कि उसने लिंगजियो को इसमें नहीं लपेटा। उसने एक बार दानव वज्र क्लेश की भयावहता का स्वाद चखा था और वह इस चीज से बहुत डरता था। इससे पहले कि लिंगजियो टूट जाए, वह लिंगजियो को फिर से छूने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह पहले बिफांग और अन्य को मारना चाहेगा। आखिरकार यह आदमी जीवन लेने वाले क्षेत्र के पहले चरण के दूसरे स्तर का मास्टर है और उसके पास अभी भी कुछ कौशल है। बिफांग ने भौहें सिकोड़ ली, ये देखकर कि भूत नरक आकाश को ढक रहा है और उन्हें उसमें लपेट रहा है, लेकिन कोई अच्छा रास्ता नहीं था। उसने संपूर्ण भूत नरक को रक्तवर्णी अग्नि से जलाने का प्रयास किया, लेकिन ये भूत नरक पिछले भूत बाधा से पूरी तरह से अलग था। जब तक कोई हिस्सा रक्त के रंग की आग से जलता था, वह जल्दी से फिर से बढ़ जाता था। वैसे भी ये जगह आध्यात्मिक पेड़ों और घासों से भरी हुई है और उनकी जीवन शक्ति बेहद दृढ़ है। ये भूत सम्राट के खेलने के लिए सबसे अच्छी जगह है। विशाल तलवार।
हालांकि इस भूत नरक को तोड़ना अस्थायी रूप से असंभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिफांग और अन्य लोग नुकसान में होंगे। उनकी संयुक्त शक्ति के साथ कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति जो जीवन हरण क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है, उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि स्वर्ग का राजा भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। भूत सम्राट की तो बात ही छोड़िए, जो स्वर्ग के राजा जितना शक्तिशाली नहीं है। तानाशाह तलवार की गर्जना के साथ उसके हाथ में ब्लेड अचानक बहुत बड़ा हो गया और उसने भूत सम्राट पर भयंकर रूप से हमला किया। जिस समय तानाशाह तलवार ने हमला किया, उसी समय चान किंग के धनुष पर 3 विशेष तात्विक तीर संघनित हो गए थे। ये सभी अग्नि तत्व हैं, विशेष रूप से भूत सम्राट को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 ज्वाला बाणों और विशाल तलवार ने एक ही समय में भूत सम्राट को लगभग मार डाला। ये लोग बहुत होशियार हैं। उन्होंने पाया कि भूत सम्राट द्वारा भूत नरक छोड़ने के बाद उसकी गति तेजी से धीमी हो गई। हमला करते समय वह शक्ति में अच्छा था, लेकिन उसकी गति एक कमजोरी बन गई। इसलिए यदि 2 लोग एक ही समय पर हमला करेंगे तो यह निश्चित रूप से प्रभावी होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भूत सम्राट ने बादाओं की विशाल तलवार को रोक दिया। तभी भूत नरक से 3 काली किरणें निकली, जिन्होंने चान किंग के 3 ज्वलंत तीरों को रोक दिया। लेकिन आखिरकार वह 4 हाथों का मुकाबला नहीं कर सका। उन्होंने बादाओं और चान किंग के हमले को रोक दिया, लेकिन लॉन जियांग ने उन्हें पकड़ लिया। विशाल मुट्ठी भूत सम्राट पर जोरदार प्रहार किया। भूत नरक के आशीर्वाद के बाद भी भूत सम्राट इस मौके से 10 मीटर से अधिक पीछे धकेल दिया गया और उसका पूरा शरीर भयंकर दर्द में था। राक्षस अभी अभी जीवन हरण क्षेत्र के प्रथम स्तर में परिवर्तित हुआ है और वास्तव में इसकी आक्रमण शक्ति बहुत भयानक है। ये ड्रैगन हाथी कबीला वास्तव में एक लड़ाकू राष्ट्र है। कोई आश्चर्य नहीं कि महामहिम तलवार भगवान भी उनके लिए इतने दुर्लभ हैं। भूत सम्राट को दर्द महसूस हुआ, लेकिन एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं हुई। भूत नरक को नियंत्रित करते हुए उसने भूत हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। विस्फोटक भूत, ज्वाला भूत, जैसी कि उम्मीद थी, क्योंकि उसे भूत नरक को नियंत्रित करना था। उसकी गति धीमी हो गई, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ा और अधिक तेजी से हमला करने के लिए भूत नरक पर निर्भर रहा तथा उन लोगों को रोकने की कोशिश करते हुए हमला करना जारी रखा। हालांकि जीवनी के लोगों से निपटना भूत सम्राट की कल्पना से कहीं अधिक कठिन था। बिफान भूत नरक पर हमला कर रहा था। वह एक विशाल रक्त रंगीन फीनिक्स में बदल गया और उसने रक्त रंग की आग से भूत नरक को पिघला दिया। इसने भूत सम्राट को भूत नरक को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा समर्पित करने के लिए मजबूर किया, जिससे लॉन्ग जियांग, बादाओ और चान किंग को हमला करने का मौका मिला। कुछ समय के लिए भूत सम्राट खतरे में था। भले ही वह अपने सबसे गर्वित भूत नरक का उपयोग करता, फिर भी वह ऊपरी हाथ हासिल नहीं कर सकता था। भूत सम्राट वास्तव में थोड़ा डर गया था। काली ज्वाला पागल तलवार। अचानक भूत नरक के बाहर से दहाड़ने की आवाज आई। एक विशाल काली ज्वाला तलवार ने वास्तव में पूरे भूत नरक को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उस समय भूत सम्राट गंभीर रूप से घायल हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। ये पता चला कि लिंगजियो पहले से ही राक्षस वज्र क्लेश के 2 स्तरों से बच गया था। क्योंकि वह चिंतित था कि भूत नरक में उसके साथी मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए उसने कार्रवाई की। इस समय वह पहले से ही जीवन हरण क्षेत्र के पहले मोड़ के पहले स्तर पर एक मजबूत आदमी था। उसके शरीर की शक्ति पूरी तरह से स्वर्गीय क्लेश के सच्चे सार में परिवर्तित हो गई है। सत्ता में गुणात्मक परिवर्तन आया है। अपनी साधना में सफलता के बाद लिंगजियो पहले ही भूत सम्राट से आगे निकल चुका है और भूत सम्राट बिफांग और अन्य लोगों से निपटने में व्यस्त है। लिंगजियाओ ने उस पर हमला कर उसे मार डाला और उसे भारी क्षति उठानी पड़ी। रक्त पक्षी। बिफांग ने भूत सम्राट की गंभीर चोट का अवसर जब्त कर लिया, रक्त रंग की आग को सक्रिय कर दिया और उसका शरीर रक्त रंग के फीनिक्स में बदल गया, जो भूत सम्राट से टकरा गया। लॉन्ग जियांग, बादाओ और चान किंग ने भी उसी समय हमला किया। भूत सम्राट पर कई हमले हुए, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था। भूत सम्राट कैसे विरोध कर सकता था? उसका शरीर लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था तथा पूरा शरीर दयनीय स्थिति में था। भाई, तुम्हारा माल लूट गया। बिफांग ने भूत सम्राट से स्टोरेज रिंग ले ली। आखिरकार ये बूढ़ा आदमी भूत विला का मालिक है। स्टोरेज रिंग में अभी भी लाखों मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन और तियांजी जैड के 4 टुकड़े हैं। उसने उनमें से कुछ भी नहीं लिया और सब कुछ लिंगजियाओ को दे दिया। यद्यपि भूत सम्राट को उनके द्वारा मार दिया गया था,
लेकिन सबसे बड़ा योगदानकर्ता अभी भी लिंग जियो है। अन्यथा अपनी ताकत के साथ हालांकि वे ऊपरी हाथ हासिल कर सकते थे, भूत सम्राट को मारने में शायद 3 दिन और 3 रात से अधिक समय लगेगा। धन्यवाद। लिंग जियो ने विनम्रता के बिना चीजें ले लीं। उसका विचार सरल था, वह लूट का माल ले लेगा और भविष्य में उसका बदला उपहारों से चुकाएगा। ईमानदारी से कहें तो वह अभी भी बिफांग और अन्य लोगों के प्रति एहसानमंद था। जब तक उनकी ओर से लड़ाई का समाधान हुआ, तब तक दूसरी ओर की लड़ाई लगभग समाप्त हो चुकी थी। यद्यपि यान्युए की साधना का स्तर सम्राट हुयुन के बराबर है, फिर भी उसका लाभ बहुत अधिक है। इस समय सम्राट हुयुन कई जगहों पर घायल हो चुका था। अगर उसकी मजबूत रक्षा न होती तो वह हार सकता था। कोई आ रहा है, लिंग जियो ने अचानक दूर नहीं देखा और सभी को याद दिलाया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, सबसे अधिक डर इस बात का होता है कि कोई उसका फायदा उठाकर उसे लूट न ले। सौभाग्य से लिंग जियो ने एक सफलता हासिल की है और अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। भूत सम्राट और अग्नि बादल सम्राट की तो बात ही छोड़िए, भले ही उसे स्वर्ग के सर्वोच्च राजा का सामना करने के लिए कहा जाए, वह निश्चित रूप से नहीं डरेगा। बी फैंग और अन्य लोगों ने ये भी पाया कि दर्जनों शक्तिशाली योद्धा विभिन्न दिशाओं से आ रहे थे। राक्षसी ड्रैगन तलवार न्यायालय के लैन मीमो, 2 राक्षस राजा और उनके बेटे लैंडी मीचेन। ऐसा लगता है कि राक्षस राजा सभी मर चुके हैं और नुकसान भारी हो गया है। राजा त्यान जुए, दुगु शियोंग और तलवार मंदिर के 3 तलवार सम्राट भी आ चुके हैं। गोल्डन फीनिक्स तलवार महल से गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट और उसके स्वामी भी प्रकट हुए। रहस्यमय गुप्त स्वामी कैंगसोंग सम्राट और तुशिंग सम्राट एक ही समय पर पहुंचे। ऐसा लगता है कि उनके अलावा घातक क्षेत्र के कई प्रथम स्तर के स्वामी भी हैं। इस बार निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वास्तव में कई लोग हैं। बी फैंग मूल रूप से इन सभी लोगों को जानता था। वे सभी प्रसिद्ध लोग थे। उनमें से कुछ तो कई सालों तक दुनिया से छिपे भी रहे थे और वे वास्तव में सामने आए। ऐसा लगता है कि यह इस लॉर्ड कब्रिस्तान वास्तव में आकर्षक है। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भूत सम्राट वास्तव में नष्ट हो गया था। जीवनी के छोटे लोग ऐसा कर सकते हैं। स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट हंसा और देखने के लिए पास खड़ा हो गया। जाहिर है, यह भीषण लड़ाई के कारण उन सभी ने सोचा होगा कि शायद कोई खजाना निकल आया होगा। ये कितना बेकार है, बदला लेने के बजाय उसे मार दिया गया। मुझे नहीं लगता कि सम्राट हुयुन बच पाएगा, लैन मेइमो ने ठंडे स्वर में कहा। ये फिर से जीवनी का गिरोह है और यह फिर से लिंग जियाओ है। वे वास्तव में एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। अगर उन्हें वास्तव में कोई खजाना मिलता है तो उन्हें उन सभी को नष्ट करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। राजा त्यान जुए ने उदास होकर कहा। लिंग जियो और जेयुनी के प्रति उनकी नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। पफुट, इस समय यान्यू ने अंततः सम्राट हुयुन का गला घोंट दिया और राजसी सम्राट हुयुन गिर गया। इस बार हुयुन पैलेस और घोस्ट विला पूरी तरह से पराजित हो गए। वह बदला लेने के लिए लिंग जियो को खोजने में असफल रहा, लेकिन इसके बजाय गांव के मालिक और महल के मालिक सहित सभी ने उसे मार डाला। ये सचमुच दुखद है। सम्राट हुयुन की हत्या के बाद यान्यू और अन्य लोगों ने अपना ध्यान अपने आसपास के स्वामियों पर केंद्रित किया। किसी ने यह नहीं देखा कि मृत अग्नि मेघ सम्राट और भूत सम्राट के शरीर गायब थे, मानो उन्हें किसी चीज द्वारा जमीन के नीचे खींच लिया गया हो। हम उन्हें यह नहीं बता सकते कि लिंग जियो ने 4000 साल पुराना स्वर्गीय क्लेश फल वृक्ष प्राप्त कर लिया है, अन्यथा हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हम निश्चित रूप से सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनेंगे, यान्यू ने चुपके से कहा। वह भी अच्छी तरह जानती थी कि इस बार कोई गलती नहीं हो सकती, अन्यथा पूरी तरह विनाश हो जाएगा। गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट लैन मेइमो और तियान जुए राजा में से कोई भी उसके लिए खाने के लिए पर्याप्त होगा। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि डुगु जेयोन इन तीनों लोगों से अधिक शक्तिशाली है। इसके अतिरिक्त घातक क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय स्तर पर कई शक्तिशाली लोग हैं। उन्होंने उन लोगों को देखा और उन लोगों ने भी उनकी ओर देखा। कुछ लोगों के चेहरों पर चंचल भाव थे, कुछ लोगों के चेहरे पर लालच भरा भाव दिखा, कुछ लोग तो बस उत्साह देखना चाहते हैं। वैसे भी जब वे यहाँ हैं तो उत्साह व्यर्थ हो जाएगा। वास्तव में केवल घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के 9 स्वामी हैं। घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के स्वामी इतने बेकार कैसे हो गए? बी फैंग ने अप्रसन्नता से कहा। शिकायत करना बंद करो और भागने की तैयारी के बारे में सोचो। वे हमें कभी आसानी से जाने नहीं देंगे, यान यू ने याद दिलाया। डुगु जेयोन सबसे मजबूत है
और राजा तियानजुए के साथ हमें तलवार मंदिर में नहीं जाना चाहिए, यह एक मृत अंत है। लैन मीमो और जिनफेंग तलवार सम्राट भी बहुत परेशान करने वाले हैं और उन्हें नाराज नहीं किया जा सकता है। बाकी 5 लोगों के साथ भी खिलवाड़ करना आसान नहीं है। सम्राट तू जिंग की आभा सबसे कमजोर है, तो क्यों न उससे आगे बढ़ा जाए, लिंग जियाओ ने सुझाव दिया। ये सच है कि सम्राट तू जिंग सीधे तौर पर लड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन उस आदमी के भागने की जगह बहुत डरावनी है और उससे बच पाना बहुत मुश्किल है। यान्यू ने कहा, पृथ्वी से भागने की कला, चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मृत्युलोक के दूसरे स्तर के ये 9 स्वामी उन्हें आंतरिक घेरे में घेरे हुए थे और बाहरी घेरे में सभी मृत्युलोक के पहले स्तर के स्वामी थे। इसलिए यदि वे घेराबंदी तोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई छेद करना होगा। बहन यान्यू, आप बाद में कैंगसोंग सम्राट पर हमला करने का नाटक करेगी, लेकिन याद रखें, यह एक छलावा हमला है। मैं अचानक तू जिंग सम्राट को पीछे हटाने के लिए कार्रवाई करूंगी और फिर हम भाग जाएंगे। अब घिर जाना बहुत तकलीफदेह है। हालांकि लिंग जियो आश्वस्त है, लेकिन वह ये भी समझता है कि यह स्थिति निश्चित रूप से आमने सामने टकराव के लिए अच्छा समय नहीं है। उसे पहले तंग घेराबंदी से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। ठीक है, यह आप पर निर्भर है। इस अवधि के दौरान लिंग जियाओ का प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि वह धीरे धीरे उनकी रीढ़ बन गया। यहाँ तक कि बिफांग और यान्यू भी लिंग जियो की बात सुनने को तैयार थे। जब वे भागने की योजना बना रहे थे, लैन मीमो ने यान्यू को ठंडे भाव से देखा और कहा, मुझे अनुमान लगाने दो। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ आध्यात्मिक वृक्ष और घास पनपते हैं। भूत सम्राट और अग्नि बादल सम्राट निश्चित रूप से न केवल बदला लेने के लिए, बल्कि खजाने को जब्त करने के उद्देश्य से भी आप पर हमला कर रहे हैं। यह उन्हें लालची बना सकता है और उन्हें लूटने की कोशिश कर सकता है। आपको जो आध्यात्मिक वृक्ष मिलेगा वह संभवतः कम से कम 4000 साल पुराना है। क्या मैं सही हूँ? कभी कभी मुझे इस लैन मीमो की वाकई प्रशंसा करनी पड़ती है। वह वाकई बहुत होशियार है। वह सिर्फ अंदाजा लगाकर सच्चाई का अंदाजा लगा सकता है। ये दुख की बात है कि उन 2 मूर्खों ने तुम्हें बहुत नीची नज़र से देखा, इसलिए तुमने उन्हें मार डाला। लैन मीमो, अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो सिर्फ बदला लेने की बात करो, बकवास मत करो, यान्यू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मैं बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन खजाना उन लोगों का है जो इसमें सक्षम हैं। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें क्या खजाना मिलेगा, तुम्हारा यहीं रहना सबसे अच्छा है, अन्यथा तुम आज जीवित नहीं जा पाओगे। लैन मेइमो ने ठंडी सांस ली। यद्यपि जियोनी का नेता बहुत शक्तिशाली है, वह नेता कभी भी तलवार राजवंश में नहीं रहा है और अन्य जियोनी बलों में सक्रिय है, इसलिए उसे खजाना छीनने में किसी भी तरह की गड़बड़ी की चिंता नहीं थी। इसके अलावा जब तक वह लिंग जियो को मार देती है, तब तक बाकी लोगों को जाने दिया जा सकता है। उसे विश्वास नहीं था कि जियोनी का नेता लिंग जियो के कारण उसे परेशान करने आएगा। यह मजाक है, आपने कहा कि हमारे पास खजाने हैं, क्या हमारे पास खजाने हैं? बी फैंग ने उपहास किया। हे, यह आसान है, अपनी सभी स्टोरेज रिंग्स निकाल लें। अगर आपके पास कोई नहीं है तो उन्हें वापस कर दें। राजा तियानजुए ने उपहास किया। यह आदमी स्पष्ट रूप से लैन मीमो के समान पैंट पहनता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियो और अन्य को आसानी से नहीं छोड़ सकता। ठीक है, अपनी स्टोरेज रिंग में से सारी चीजें निकालो ताकि तुम अपनी बेगुनाही साबित कर सको। यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको खजाना सौंपना होगा, कोई और रास्ता नहीं है, चाहे वह किसी भी प्रकार का खजाना हो। निश्चित क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कोई भी खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। यदि थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी खजाना छीन लिया जाना चाहिए। इसके अलावा भले ही यान्यू और अन्य लोगों को यहाँ कोई खजाना नहीं मिला हो, लेकिन उनके भंडारण के छल्ले में अच्छी चीजें होनी चाहिए और उन्होंने उन्हें लेने का अवसर लिया। तुम क्या बात कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ, उन्हें मार डालो। लिंग जियो इन लोगों से बात करने में बहुत आलसी था, क्योंकि उसने देखा कि ये लोग बस उनके धन को लूटने का अवसर लेना चाहते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ खजाने हैं या नहीं। मेरे पास खजाने हैं और वे बिंगजुनेटलेस हैं। क्या आपके पास उन्हें लूटने की क्षमता है? बच्चे, यानी कि हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं है। क्या तुम सच में सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बनना चाहते हो? सम्राट टेक्सिंग ने गंभीरता से कहा। उसे लिंग जियो से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन लिंग जियो भी वांछित सूची में है और इनाम 20 मिलियन मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन तक पहुंच गया है, जो भी एक बहुत बड़ा प्रलोभन है।
जियुनी के लोगों की हत्या करने से जियुनी के नेता की खोज हो सकती है, लेकिन लिंग जियाओ को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़े कमीने, बाद में सबसे पहले तुम ही मरोगे, लिंग जियो ने कहा और सम्राट टिक्सिल की ओर चल दिया। जब ये लोग आए तो उन्होंने उसे आगे बढ़ते नहीं देखा, इसलिए उन सभी ने सोचा कि वह यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में 18वें नरक के शिखर पर था। उन्होंने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। तियान जोएवांग और ल्यान मेइमो भी लिंग जियो को मौत की तलाश में देखकर खुश थे, इसलिए तू जिंदी को उसे भेजने देना बुरा नहीं था। छोटी सी बात है, तुम मौत की तलाश में हो। तू शिंदी को कब इस तरह से नीचा देखा गया है? अगर वह यान यू होता तो वह अब भी डरता, लेकिन यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में 18वें नरक के शिखर पर एक छोटी सी लड़की ने उससे बकवास बोलने का साहस किया। तुम्हारी हिम्मत है इसे फिर से कहने की? उसने लिंग जियो को उग्रता से देखा और गुस्से से कहा, मैंने कहा बाहर निकलो, बूढ़े कमीने। लिंग जियाओ ने उपहास किया, मरना? तू शिंदी सचमुच फटने वाला था। वह गुस्से में लिंग जियो की ओर दौड़ा। इस समय यान यू ने अचानक कैंग सोंगदी पर हमला किया। कांग सोंगदी, सावधान रहो, वे लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा। सम्राट कैंगसोंग ने जब यान यू को अपनी ओर आते देखा तो वह बहुत भयभीत हो गया। यद्यपि उसकी साधना का स्तर समान है, लेकिन ताकत के मामले में वह यान यू से बहुत कमजोर है। अरे वाह, उन्होंने तो सम्राट तू जिन को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया है। ये लोग बहुत चालाक हैं। लैन नीमो और राजा त्यानजियो कभी भी लिंग जियो और अन्य को भागने की अनुमति नहीं देंगे। उसी समय वे लगभग एक साथ यान यू पर टूट पड़े। जब तक यान यू को रोका जाता है, लिंग जियो और अन्य स्वाभाविक रूप से भागने में असमर्थ होंगे। यह अच्छी तरह से चला गया। जब लिंग जियो ने देखा कि योजना सुचारू रूप से चल रही थी, तो सभी का ध्यान यान यू की ओर आकर्षित हुआ और उसने अचानक सम्राट तू जिन को मुक्का मार दिया। उसके घूंसे में पृथ्वी की शक्ति समाहित थी और उसने जुवानवु दिव्य शरीर को सक्रिय कर दिया। इससे सम्राट तू जिन के भागने की संभावना सीधे तौर पर अवरुद्ध हो गई। तू शिंग सम्राट मूल रूप से लिंग जियो को मारना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ की स्थिति से विचलित हो गया और बीच में ही रुक गया। इस समय जब उसने लिंग जियो को हमला करते देखा तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जैसे ही मुट्ठी उसकी भुजाओं के संपर्क में आई, उसे पता चल गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी भुजाएं किसी पहाड़ से टकरा गई हों और हड्डियों में तुरंत पड़ गईं। वह बहुत भयभीत था और भाग जाना चाहता था। हालांकि इस भूमि ने उनकी आज्ञा का बिल्कुल भी पालन नहीं किया, जैसे कि इसे सील कर दिया गया हो। उसे लिंग जियो से एक जोरदार मुक्का मिला और शून्य में एक भयानक विस्फोट हुआ। तू शिंदी का छोटा शरीर सीधे जमीन पर गिर गया, उसकी कई हड्डियां टूट गईं और वह कुछ देर तक खड़ा नहीं हो सका। सम्राट तू जिन को नीचे गिरा दिया गया था और बी फैन का हमला भी आ गया था। सम्राट तू जिन के पीछे खड़े पहले स्तर के जानलेवा योद्धा बी फैन के हमले के तहत जल्दी से भाग गए और घेरा जाल में एक छेद खुल गया। यान यू को अचानक पीछे मुड़ते देख सभी को अचानक एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है। कितना चालाक लड़का है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसने सम्राट तू जिन को गिरा दिया होगा। वह घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मजबूत आदमी था। क्या ये हो सकता है कि यह लड़का फिर से टूट गया हो? राजा तियान जुए और ल्यान मेइमो के चेहरे बहुत उदास थे। उसने बार बार लिंग जियाओ पर हमला किया, लेकिन उसे मारने में असफल रहा। अब उसने वास्तव में लिंग जियाओ को इतनी भयानक अवस्था तक बढ़ने दिया है और भविष्य में उसे नियंत्रित करना वास्तव में मुश्किल होगा। आप पहले जाइए। लिंग जियो पहले नहीं भागा, वह रुक गया और बी फैंग और अन्य को पहले जाने दिया। वैसे भी उसकी वर्तमान ताकत के साथ जमीन पर चलने वाली सुनहरी रोशनी तकनीक और झोगुआन टाइगर बीस्ट सोल के परिवर्तन के साथ अगर वह बचना चाहे तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। ये सभी मास्टर हैं। पलक झपकते ही वे सैकड़ों मीटर दूर पहुंच जाते हैं, मानो टेलीपोर्ट हो रहे हों। कहाँ जाए? राजा तियान जुए और ल्यान मेइमो दोनों जानते थे कि शायद निषिद्ध क्षेत्र की यही यात्रा लिंग जियो को मारने का सबसे अच्छा अवसर था। यदि आप वास्तव में इसे याद करते हैं तो आपके पास कभी दूसरा मौका नहीं होगा। मुझे डर है कि भविष्य में जब आप लिंग जियो से मिलेंगे तो आप डर जाएंगे। राजा तियान जुए ने अपना दाहिना हाथ उठाया और तलवार की रोशनी हवा में उड़ी। मोटी तलवार की रोशनी किसी और को नहीं बल्कि लिंग जियाओ को ढूंढ रही थी। यदि अन्य लोग भाग जाएं तो भी आप उनका धीरे धीरे पीछा कर सकते हैं। वैसे भी उसकी प्रतिभा लिंग जियाओ की तरह विकृत नहीं है। क्रॉस मून स्लैश यान्युए को जाने की कोई जल्दी नहीं थी।
उसके लिए लिंगजियो को छोड़कर अकेले भागना असंभव था। इस समय राजा तियानजुए को हमला करते देख उसने भी तलवार निकाल ली। क्रॉस तलवार की ऊर्जा चंद्रमा की रोशनी के साथ चमक उठी और राजा तियानजुए की तलवार की रोशनी से टकरा गई। शून्य में एक ही समय में दो तलवार की रोशनियां फूट पड़ी। दानव नाशक मुट्ठी। यद्यपि यान यू ने राजा तियानजुए के हमले को रोक दिया, लेकिन लैन मेइमो का हमला, जो राजा तियानजुए जितना ही शक्तिशाली था, फिर से आया। शून्य में अचानक एक बड़ी मुट्ठी प्रकट हुई। मुट्ठी बहुत काली थी, उसमें भयानक और हिंसक शक्ति थी, और उसने लिंगजियो के सिर पर जोर से प्रहार किया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिंगजियो ने यान यू को धक्का दिया और यान यू को बाहर उठा लिया। उन्होंने स्वयं भी भयानक दानव संहारक मुट्ठी का सामना किया और उसे आगे की ओर मुक्का मारा। एक हिंसक रेत का तूफान पागलपन की हद तक आया। शून्य में रेत और पत्थर से बनी एक विशाल मुट्ठीनुमा मुहर उभरी। ये राक्षसी हत्यारी मुट्ठी से जोर से टकराया। टक्कर के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर कई योद्धा अपने शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं कर सके और एक के बाद एक जमीन पर गिर गए। मैं अंततः इस आदमी को सीधे टक्कर दे सकता हूँ। लिंगजियो बेहद उत्साहित था। जब वह लैन मीमो से पहले मिला था, तो उसने दूसरे पक्ष को उसका फायदा उठाने के लिए बंधकों का इस्तेमाल करने पर भरोसा किया था। सचमुच बहुत परेशान हूँ। इस बार लिंगजियो स्वाभाविक रूप से बेहद खुश था क्योंकि लैन मेइमो का हमला सामने से विफल हो गया था। लेकिन वह यहाँ लंबे समय तक रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और तुरंत झोगुआंग टाइगर बीस्ट आत्मा परिवर्तन की स्थिति में प्रवेश कर गया। अलविदा सबको। गोल्डन लाइट तकनीक। झोगुआंगहू के रूप में जब लिंगजियाओ ने जमीन पर चलने वाली सुनहरी रोशनी की तकनीक का इस्तेमाल किया तो उसकी गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। एक क्षण में वह सबके सामने से गायब हो गया। ये लड़का। गोल्डन फीनिक्स तलवार सम्राट ने आश्चर्य से लिंगजियो के भागने की दिशा को देखा। वह जानता था कि लैन मीमो का वार शक्तिशाली था क्योंकि दोनों पहले भी लड़ चुके थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो बिना किसी नुकसान के बच निकलने में सक्षम होगा। पिताजी, ऐसा लगता है कि उन्हें सफलता मिल गई है, उसके बगल में खड़े जिन फेंगमिंग ने कांपते हुए कहा। लेकिन ऐसा क्यों है कि वह केवल घातक क्षेत्र के पहले स्तर पर है, लेकिन उसकी ताकत घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर के मजबूत पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम लगती है। हाँ, लगता है इस बार तुम्हारी बहन को खजाना मिल गया है। अगर तुम्हें ये लड़का फिर मिले, तो अगर तुम मदद कर सको, तो प्लीज जितना हो सके मदद करना। वह मेरा होने वाला दामाद है। स्वर्ण फीनिक्स तलवार सम्राट हंसा और जाने के लिए मुड़ा। उत्साह देखने के बाद यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। वह खुश था, लेकिन अन्य लोग खुश नहीं हो सके, खासकर राजा तियानजुए और लैन मेइमो। न केवल उसने लिंगजियो को मारने का एक अच्छा अवसर गंवा दिया, बल्कि उसने दूसरे पक्ष को खजाना भी छीन लेने दिया, जो कि शर्मनाक था। सम्राट तू जिंग, जो जमीन पर गिरकर अंततः खड़ा हुआ, उसकी आंखों में घृणा की अत्यंत भयावह झलक थी। लिंगजियाओ की गति बहुत तेज थी और वह पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। अब उसका फिर से पीछा करना असंभव था और वह केवल अन्य अवसरों की तलाश कर सकता था। क्या वह लिंगजियो है? वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। प्रतिभा के मामले में मैं उसके जितना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसे मरना ही होगा। दुगुक्सियोंग ने उदासीनता से कहा। आज वह लिंगजियाओ से भी अधिक शक्तिशाली है। तलवार शरीर के पुत्र के रूप में तलवार मंदिर की महिमा की रक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है। चूंकि लिंगजियो तलवार मंदिर का दुश्मन बनना चाहता है, इसलिए उसके लिए लिंगजियो को छोड़ना बिल्कुल असंभव है। लानत है, मैं उस बच्चे को मार डालूंगा। सम्राट तू जिंग ने क्रोध से दहाड़ लगाए, उनके चेहरे पर अत्यंत क्रूर भाव था। वह उदास था। भले ही लिंगजियाओ जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के पहले स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन जीवन धमकाने वाले क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति के रूप में उसे पहले स्तर पर एक योद्धा ने जमीन पर गिरा दिया। इस तरह का अपमान तो सचमुच पागल कर देने वाला है। सम्राट तू शिंग, आपको खेती पर वापस जाना चाहिए। आप एक छोटे बच्चे को भी नहीं रोक सकते, आप हारे हुए हैं। राजा तियानजुए ने सम्राट तू जिंग को तिरस्कार से देखा। क्योंकि वह लिंगजियो से बच निकला था, वह अच्छे मूड में नहीं था, इसलिए वह सम्राट तू जिंग से भी नफरत करता था। राजा तियानजुए, ज्यादा दूर मत जाओ। क्या तुम उस बच्चे को रोकने में असफल नहीं हो गए? सम्राट तू जिंग पहले से ही कायर था, लेकिन अंत में उसे राजा तियानजुए द्वारा अपमानित किया गया। आखिरकार वह घातक क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मजबूत व्यक्ति भी था। इस समय वह बस गुस्से में था और थोड़ा नियंत्रण से बाहर था। कचरा तो कचरा है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुस्सा होने की? राजा तियानजुए ने घृणा से कहा। अरे, यह मत सोचो कि क्योंकि तुम तलवार मंदिर के 5 सम्राटों में से एक हो, इसलिए मैं तुमसे डरता हूँ। सम्राट तू जिन पागल हो गया।